नागभूषुंड गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी की। करण विषय रस फीके सुमकार मुक्त युवती की। कलन रोगे भव मोरे अमी की कलन रोग भव मोर अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्त मोरदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शिवदा त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव आरार्घ्यदिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरे। ॐ सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम। नाम छंद साम पिए। जगदारो वंदे वाणी विना नाथ सरकार की जय हो।
ये बड़ा नाम है। द्रौपदी, कर्णकी, गार्गी, मीरा, दुर्गावती तथा लक्ष्मी, रहल्या, चन्नम्बा, रुद्रमांबा, सुक्रमा, निवेदिता, शारदा च प्रम्या मातृदेवता। यह भारत की प्राण मातृदेवता है, तो ऐसे उनकी प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और नृत्य के अपने सभासद जी हैं विश्वकर्मा जी, आज के यजमान की भागीदारी उनकी भी है। इस मंच के संचालन कर रहे आदरणीय सुनील जी, आदरणीय श्रीमान मनोज जी, क्षमा करिएगा, बड़े तेजस्वी उद्बोधन के क्रम में उन खड़े रहते हैं और समय से उपस्थिति, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। और आदरणीय सुनील जी सहित इस जो पंडाल की व्यवस्था कर रहे अपने भोला जी, श्रीमान भोला जी, जैसा नाम भी वैसा स्वरूप भी है, बड़े तन्मयता से लगे हैं। सुनील जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, संयोजक भी हैं और संपूर्ण पर्दे के पीछे रह करके उनकी भुजाओं में जो सामर्थ्यवान अपनी उपस्थिति से संपूर्ण श्रोता बंधु जो उनका आदर दिया है, उनको मैं श्री राम में सब जग जानी परमात्मा के रूप में ही मैं प्रणाम कर रहा हूं सभी श्रोताओं को। बड़ा परिश्रम से कितना सुंदर इन्होंने ये कथा पंडाल का निर्माण किया है। हृदय से आदरणीय सुनील जी के लिए सुदीर्घायु एवं आयुरारोग्य, यश, कीर्ति, समाज में प्रतिष्ठा, सम्मानित जीवन जिए और सब दुखों से, क्लेशों से हमारे व्यास पीठ का यही आशीर्वाद है कि उनका मंगल हो। आइए कल के आगे जन्मोत्सव मना और हम लोगों ने गाया, बधाइयां गाई, सोहर गाया, तमाम उत्सव मनाया। बाबा कहते हैं कितने दिन मनाया? कामास दिवस का दिवस मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। भगवान के लावण्यता का इतना सुंदर उत्सव मनाया गया क्योंकि ये राजमहल में आए थे। शेष अवतार किसी के नाक में से, कोई खंभा फाड़ के, कोई साधु के आंगन में, कोई कहीं कहीं चक्र, कोई जेल में। ये परमात्मा है जो चक्रवर्ती नरेश के आंगन में आए थे। इसलिए कितने दिनों का उत्सव मना, कहा महीनों का। गत वर्षों में आप सुनाए हैं कि बहुत सुंदर महादेव ने, कागभूषुंडी ने, चंद्रमा ने अनेक अनेक भावों को लेकर दर्शन किया और अंत में परमात्मा छोटे से थोड़े बड़े होने लगे। तो माताओं ने कहा, हे राजन, इनका कुछ नामकरण होगा कि केवल हम लोग लल्ला लल्ला कहेंगे? तो चक्रवर्ती जी ने कहा, नाम होगा, लेकिन वो नाम मैं नहीं रखूंगा, हमारे गुरुदेव रखेंगे। गुरुदेव के पास गए, कहा, गुरुदेव, रानियों की इच्छा है कि राजकुमारों के नाम रखे जाएं। कहा, इनका नाम कौन रखने वाला है? इनके नाम तो बेटा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो नाम अनेक हैं। भगवान, जगदीश, राम, परमेश्वर, जो भी कह लो, ब्रह्म, भगवान विष्णु, जो भी कहो, अनेक अनुपासु कर, कपिल, भगवान परशुराम, जिस भी नाम से पुकारना चाहो सब इन्हीं के नाम हैं। लेकिन तुमने मुझसे पूछा है तो धर्मनीति के कारण से मुझे मेरा बताना आवश्यक है। गुरुदेव को चाहिए, पुरोहित को चाहिए कि एक नाम राशि का रखे, ठीक है, एक नाम बुआ रखेगी, मौसी रखेगी चिंटू कुमार, हमें परहेज नहीं, चिंटू कुमार रखिए, लेकिन एक नाम तो आचार्य रखें। बोल पड़े आचार्य, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो
वत्सल भगवान की जय। आपने चौपाइयों से ही अर्थ समझ गए होंगे। कहा कि कल परमात्मा का जन्म हुआ है। इनका नाम जो आनंद के समुद्र हैं और सुखों के पहाड़ हैं, उनका नाम न राम रहेगा। जो दुनिया का भरण पोषण करने वाले हैं, इनका नाम भरत रहेगा। जो शत्रुओं से मुक्ति भय निर्भय बनाने वाले हैं, ऐसे कुमार शत्रुघ्न रहेंगे। जो दुनिया में यश कीर्ति प्रतिष्ठा सम्मान दिलाने वाले हैं, वो कुमार लक्ष्मण रहेंगे। विरोधाभास, आनंद दिलाने वाला आनंद नहीं लेता, जंगल जंगल भटकता है। विश्व भरण करने वाला अन्न नहीं खाता, अन्न का त्याग करके नंदी गांव में रहता है। शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाला शत्रु को नहीं मारता, केवल मंथरा को छोड़कर किसी को दंडित नहीं करता। उदारता देने वाला, यश कीर्ति देने वाला, प्रतिष्ठा समाज में स्थापित करने वाला कभी भी उदार नहीं दिखता। कभी जनक जी से उलझता है, कभी परशुराम जी से उलझता है, कभी किसी से उलझता है। ये उल्टा कैसे हो गया? उसका कारण है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, हम सबको जानना चाहिए। कहा महाराज, जो परमात्मा के द्वारा आपको प्राप्त है, जो भी, ये समझ लेना, अगर इस जन्म में माला नहीं सटका रहे हो तो आपको आधे घंटे में दोनों में से बुला रहे हैं। तुगला जी बार बार आपको नारा कर रहे हैं, ना आप आ रहे ना। तुगला जी कहे भी 2 बार कहे। तो बैठिए। कहा कि जो चीज उपलब्ध है, ये एक जन्म के माला फिरने से नहीं है। इस जन्म में मिलेंगे तो आज का अगले वाले जन्म के अकाउंट में जाके जुड़ेगा। पीछे जो सटकाया है ना, एक बात सच्ची समझ लीजिए, आज नहीं समझ में आएगा। जब कमर जवाब दे देगी, घुटने जवाब दे देंगे, जब बेटे को चीख चीख के पुकारेंगे, एक गिलास पानी दे दे, बेटा नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनने वाला, बहू नहीं सुनने वाली, तब माला याद आएगा। तब तो बहुत देर हो चुकी रहेगी माई डियर। तब तो मसनद लगा के, तकिया लगा के खाना माला सटकाओगे कि एक रोटी बना के अपने लिए, जिसके लिए पूरा जीवन दे रहे हैं, कथा सुनने की फुर्सत नहीं है, वही लात मारेगा, गारंटी है इस बात। इसलिए समय से चेतिए। और चेतने का मतलब क्या है? वो हमारे लिए भी है, मैं कोई अलग नहीं, सबके लिए। तो ये अगर आपके बहुत अच्छे समय चल रहे हैं तो समझ लेना ये पूर्व जन्म के कोई पुण्याई है, कोई अच्छा सत्कर्म किया था। क्योंकि बाबा ने अयोध्या कांड में लिखा कि सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। सत्कर्मों की जो बादल इकट्ठे हैं, वो सत्कर्म किसी और ने नहीं किया, हमने किया है। उसी के बादल हैं। और ये पक्का है कि सत्कर्मों के बादल सुखों की बरसात करते हैं और दुष्कर्मों के बादल दुखों की बरसात करते हैं। तो कहा कि तेन 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 भुंजी था त्याग पूर्वक भोग। जो परमात्मा ने पूर्व जन्म के प्रारब्ध पर हमको उपलब्धता दी है, बिलबिल्टी करी है, जो भी उपलब्ध है उसका त्याग पूर्वक भोग। हमारे पास 40, कभी हम वो पहन के जाते, कभी वो पहन के जाते, कभी ये स्लीपर पहन के जाते, पूरा। अरे भाई कोई मेहमान आया है क्या? नहीं महाराज जी मेरे ही जूते हैं। भाई 40 जूते क्यों पहन रहे हो? देख रहे हो कई ऐसे पैर हैं जिनके पैरों में एक भी जूते नहीं है। तो त्याग पूर्वक जीवन का। इसलिए राघव ने ठोकर मार दिया, करनी चाहिए। जंगल में हमारे दीन दुखी ऐसे पीड़ा से, उनकी त्रासदी, उनका दुख, उनका क्लेश हरने के लिए मैं जंगल जाऊंगा। माने सुखों की खान जिनके पास है, समुद्र है, सागर है, उसको नहीं होगा। अन्नों का भंडारण है भरत जी के पास, अन्न नहीं खाते।
शत्रुघ्न जी के भुजाओं में इतना बल है कि केवल है, लेकिन नहीं, अंदर के शत्रु का नाश करते हैं। इसलिए शत्रुओं के, ठीक है, जनक जी से परशुराम जी से सबसे उलझते हुए लक्ष्मण जी हैं, लेकिन जब हमारे सरकार नहीं रहते ना, तो सरकार वाला ही काम करते हैं। आप लोग कथा सुनते हैं, सुधी श्रोता हैं, कभी ध्यान करिए, जब समुद्र के किनारे भगवान बैठ के तप कर रहे थे, उसी समय सुख सारंग आ गए। कहते हैं सब जितने भालू बंदर थे उनको मारने लगे, कभी लक्ष्मण जी को दया नहीं आई। आज आई, दया लाग हंसी तुरंत छुड़ाए, रावण कहूं दी जाओ यह पाती, ये पत्र ले जाओ रावण को देना, इनको मत मारिए, इनका क्या कसूर है, ये तो दूत हैं। लक्ष्मण जी ये काम कभी नहीं करते, लेकिन सरकार नहीं रहते तो वही काम अपने कंधों की ओर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का यश धूमिल न होने पाए। भगवान कौन है? कहा रघुकुल के पताका है, धर्म की पताका है, यश की पताका है, कीर्ति की पताका है, रघुवंश की पताका है, रघुकुल के पताका है। तो लक्ष्मण क्या है? कहा कि वो दंड है, रघुकुल का कीर्ति विमल पताका, वो कीर्ति उनकी विमल। अच्छा, पताका की विशेषता, पताका माने झंडा, झंडा की विशेषता है वो जितना कोमल होगा उतना ही फहरेगा। और दंड की विशेषता है न झुकना, जितना वो कड़ा रहेगा उतना ही दंड अच्छा माना जाएगा। इसलिए दंड समान भजऊ यश जाका, लक्ष्मण जी दंड है महाराज। इसलिए कहा लक्षण धाम प्रिय सकल जगत गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम मैया इनको कभी राम कहती, कभी भरत कहती, कभी लक्ष्मण कहती, कभी रिपुदमन करती। धीरे धीरे अभ्यास हो गया। वैसे गुरु ने कहा था कि इनके नाम अनेक अनुपा, जैसे हमारे गोविंद के। आप जाकर देखो ब्रज में तो बांके बिहारी, छैल बिहारी, चैन बिहारी, रमण बिहारी, बेजैन बिहारी, कौन बिहारी आए। आप रमण बिहारी तो इतने माने इतने बिहारी वहां हैं, इतने बिहारी तो मुझे लगता है बिहार में नहीं होंगे, इतने बिहारी आपको वहां दिखेंगे। तो वैसे ही भगवान के तो नाम अनेक हैं। जब गोविंद के बारे में हमारे सूरदास जी ने कहा कि इनको तो कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। आइए, बहुत प्यारा राधे जी। तो कहा बड़े भाव से गाइए। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, और मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया नाम देखिए वाला, आपको जो अच्छा मैं तो लगे। कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला,
कोई गोपाला कहता है, कोई प्रतिपाला कहता है, कोई ग्वाला कहता है, कोई नटवर कहता है, और कहा दुर्योधन तो जल करके कहता था काला। लेकिन अंत में जो हम लोगों ने पद पढ़ा, सूरा के आंखों के तुम हो उजाला, सूरदास जी की ये पद है। इसलिए कहते हैं कि सूरदास जी तो अंधे हैं, अंधकार है उनकी आंखों में। प्रभु आप सूरा के आंखों के तुम हो उजाला, कोई कहे गोविंद गोपाला। जिस भी नाम से परमात्मा को पुकारेंगे, गुरुदेव ने कहा इनके नाम अनेक अनुपा, इनके तो अनेक नाम है परमात्मा के। आपकी जाकी रही भावना जैसी। सरकार हमारे थोड़े और बड़े हुए, अभिनंदन है, स्वागत है। एक दिन की थोड़ी घटना, थोड़ा सा दर्शन करिए। मां ने एक दिन भगवान का सुंदर श्रृंगार किया। करी श्रृंगार पलना पौड़ाए, कुछ यहाँ फूल जैसा बना दिया, दाढ़ी पे कुछ बना दिया, एक मुकुट लगा दिया, कोई काजल लगा दिया होगा। अभी घुटने से उस पलंगे से नीचे नहीं उतर पाते, इतने बड़े हैं। माँ को बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सो ले, एक बार ऐसी रस्सी खींच दिया, झूला ऐसे ही थोड़ा डगमगाने लगा, थोड़ा ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अपने आप बिना झुलाए हुए एक बार खींचने पर कुछ डोलता है, डोलने लगा, 2 बार 4 बार 6 बार डोलता होगा। तब तक जब तक ये रोएगा नहीं लल्ला, तब तक मैं ठाकुरवाड़ी के थोड़े बर्तन साफ करके, वहां सफाई करके और बढ़िया सा भोग बना करके अपने ठाकुर जी को चढ़ाऊं, फिर आके इसको लाड करूं। तो हमारे यहाँ परंपरा है कि जब बस पूजा करते हैं तो भोग लगाते समय पर्दा डाल देते हैं। ब्रज में तो यह स्थिति है कि वहां रख दिया तो काफी 10 मिनट 15 मिनट भोजन, वहां पर भोजन प्रसाद वहां रख देते हैं, भगवान पाते हैं, अलग अलग विधा है। लेकिन आचार्यगण जो बैठे हरे ऐसे ही आंख कर लिया, हरे ओम नाभ्यायासीद अंतरिक्षक वंशिष्णौर्दंबर संवर्धते पदभ्याम भूमि मेरी दिशा श्रोतान तथा लोकान कह के 8 मिनट छोड़ दिया, भोग लग गया एक क्षण में। तो परमात्मा है, जाकी रही भावना जैसी, सबकी अपनी विधा है। तो माँ ने भी थाल सजाकर भोग, आप गई जहां पाक बनावा, पकवान जहां बनाई थी बिराजी, आते जाइए बैठते जाइए, बिना किसी वैसे ही यहां गिने के भक्त आ रहे हैं। ज्यादा कारण है कि बहुत दूर है। अच्छा, ओबरा से यहाँ कथा सुनने बहन जी लोग आ सकती हैं, तो कौन सा दूर है आप सोचिए, 54 वासों में। एक कथावाचक जी थे, तो बड़ा प्रचार प्रसार हुआ, बड़ी वो हुआ कि महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। तो जब वो मंगलाचरण पढ़े, हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु, तो मंगलाचरण करके जब आंख खोलें तो देखें तो कोई श्रोता नहीं, सब चले गए रहे। एक श्रोता बेचारा बूढ़ा सा, हल्की हल्की दाढ़ी, बैठे रहे। अब जैसे बच्चे नए नए हैं, अभी इनको नहीं पता है केवल भजनों में ही मंच पर आया जाता है, शेष समय मंच पर नहीं आया जाता है ना। लेकिन चूंकि अभी नए नए व्यवस्था के लोग हैं, क्योंकि इस बार आदरणीय सुनील जी ने बच्चों को ही लगाया है, तो इनको क्या पता कि नहीं केवल भजन में ही मंच पर आया जाता, शेष समय पर मंच पर नहीं आ जाता, कथा बाधित होती है। तो मैं निवेदन कर रहा था, अगर आसपास से हम लोगों ने प्रयत्न किया होता ग्रामीण क्षेत्रों में, अब आपको साधन दिए जाएं, वो दिए जाएं, ये दिए जाएं, तो अन्य कामों में हमारा काम मन लगता है, लेकिन कथा में मन कम ही लग पाता है। उसका प्रबंधन भी हम ठीक से आसपास अगर कुछ का 2 वाहन गए होते, कुछ और योजना बनी होती तो स्वरूप बनता। लेकिन आपका 4था दिन है, यह संख्या देखकर मैं स्वयं में बहुत अरे एक 2000 4000 का पंडाल हम लोग नहीं भर पा रहे हैं। कब भरेगा? 3 दिन कथा और बची, तो विचारणीय विषय है। आयोजक क्या करेगा? सुंदर मीठा देगा, प्रसाद देगा, सुंदर बिछाई देगा, गद्दा देगा, मसनद देगा, सोफा देगा, सब देगा। तो ये कथा बैठे रहते तो आंख खोला, कथा से उतरे, कहा भैया आप बहुत अच्छे हैं, बैठे थे,
अपना मंच पर कहा आप अकेले बचे थे श्रोता, तो महाराज जी ने पूछा कि भाई आपको कथा अच्छी लगी, आपने कथा ठीक से सुना? कहा हाँ सुना। कहा कोई यहाँ नहीं आता, आप अकेले आते हैं, कारण क्या है? और अंत तक आरती करके जाते हैं। कहा महाराज जी मत पूछिए कारण। कहा बताओ तो कारण क्या है? तो भगत ने कहा कि महाराज जी हमें कथा से कोई लेना देना नहीं है, जिस पर आप बैठे हैं वो चटैया हमारी है, उसे लेके जाना है। तो चटैया के लिए तो हमने लोग नहीं बैठे। जो भी हो कर सिंगार प्रणाम पौढ़ाए, आप गई जहां पकवान बनाई थी, पर्दा लगाया, अंदर थालियां रख दिए। माँ को लगा कि पा रहे हैं कि नहीं, धीरे से पर्दे में से झांका, देखा तो ऐसे ही भगवान बैठ के पिलोथी मार के और थाली से निकाल खाए जा। हो ये तो अनर्थ हो गया, ये तो मेरा लल्ला है। दौड़ कर गई, अरे तुझे तो मैं पलने पर, अरे ये कैसे आ सकता है, ये तो पलने से भी उतर भी नहीं पाता। लेकिन हूबहूब जो श्रृंगार मैंने अपने लल्ला का किया था वही तो है जो ये भोग लगा रहा है। दौड़ के गई, देखा बालक तहां पुनि सूता, वो बालक तो वही सोया हुआ है। फिर दौड़ के ठाकुर बाड़ी आई, फिर वहीं गई। माँ ने सोचा ये क्या हो गया, यहाँ वहाँ बालक देखा, मति भ्रम मोर की आल विषेखा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, ये मति भ्रम, मेरी मति भ्रम हो गई है कि कोई आन विशेषता, कोई विशेष कारण है। देखिए कई बार मैं कहा करता हूं कि कभी भी कृष्ण भक्ति के नाम पर, राम भक्ति के नाम पर भेद नहीं करना चाहिए। ब्रज के संत कहते हैं राम कृष्ण दो एक, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर है, उनके चपल। हमारे ठाकुर थोड़े गंभीर हैं, हमारे गोविंद थोड़े चंचल हैं। अंतर इतना ही है, दोनों काम एक ही करते हैं, दुष्टों का नाश, सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना। आज भगवान राम ये लीला क्यों कर रहे हैं? यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विषय का। माँ को बताना चाहते हैं, जिसे तू पालने में डाल के डुला रही है ना, वो कोई और नहीं, वो तीनों लोगों का ठाकुर है। यही बात गोविंद, कभी आप ब्रज में जाएंगे ना तो 84 कोस की जब परिक्रमा शुरू करेंगे, या 14 कोस वाली भी छोटी वाली परिक्रमा, तो भी आपको एक स्थान मिलेगा। मैंने पूछा वहां के पुजारियों से कि महाराज ये कोयले घाट क्या मतलब हुआ? तो बताया कि वासुदेव जी जब कंस महल से, जेल खाने से चल करके नंदगांव आ रहे थे, नंद के पास छोड़ने के लिए कन्हैया को, तो जमुना मैया को लगा क्योंकि जमुना उनकी पत्नी है गोविंद की, तो स्पर्श करूं चरण की, तो चरण तो ऊपर थे छोटे छोटे, तो दौड़ी तो नाक तक डूबने लगे। तो उसी समय वासुदेव ने बहुत जोर से कहा, अरे कोई ले, मेरे बच्चे को कोई ले। इसलिए उस घाट का नाम है कोयले घाट। कभी जाके देख लेना, गूगल पे डाल लोगे तो मिल जाएगा कोयले घाट। वैसे ही उससे आगे जाकर के एक घाट है, जिस घाट का नाम है ब्रह्मांड घाट। हमने वहां के गुरुओं से पूछा, जो पुजारी हैं, जो संत हैं, गुरुदेव इसका क्या मतलब है? कहा ये ब्रह्मांड घाट है। गोविंद ने यहाँ अपनी मैया यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। वैसे तो यशोदा इतनी तेजी से, कोई भी गोपी आके कह दे कि तेरे बेटे ने मक्खन खाया, वो खाया, ये खाया, एकदम लड़ जाती थी मैया। क्यों रे गोविंद,
क्यों रे लल्ला, कनुआ कहती थी। गोविंद तो कभी कहा नहीं, क्यों रे कनुआ तेने मक्खी का मक्खन खाया? तो तुरंत हमारे सरकार कहते थे, कैसी बात करती हो मां, मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो, मैया मोरी मैं नहीं माखा। तो फिर नहीं दंड देती थी, लेकिन कभी भूलकर कोई कंप्लेन दाऊ भैया कर दे तो मां फिर किसी से पूछती नहीं थी, सहज विश्वास कर लिया करती। आज गो कन्हैया वही ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाए हैं और लार के साथ मिट्टी बह रही है और मिट्टी की डली खा रहे हैं। कोई भक्तों ने कहा मिट्टी क्यों खा रहे हो? कहा इसलिए कि जीभ में पूतना के द्वारा पिलाया गया जहर जो लगा है उसे मिट्टी से ही तो साफ करेंगे। अच्छा, लेकिन ये मिट्टी खा के दिखा करना कहा कि माँ को जाकर के बता दिया दाऊ जी ने, मैया मैया कनुआ ने मिट्टी खा रखी है, कहा जरा बुलाना तो मेरे पास। आ गया, क्यों रे कनुआ मिट्टी खाई है तेने? कहा नहीं माँ, हमने मिट्टी नहीं खाई। कहा कितना बड़ा तू गंदा है, सुअर की तरह लार बहाते हुए सीधी मिट्टी बह रही है, कह रहा है मिट्टी नहीं खाई। जो माँ ने कहा तू सुअर है क्या? पिछले जन्म में तो सुअर था क्या? भगवान मुस्कुराए, दाऊ भैया की तरफ देखा, देखो मान जाने में ही सही लेकिन कितनी बड़ी बात कह रही है। अरे पिछले जन्म में सुअर ही तो थे, ब्रह्मा जी के नाक से सुअर के रूप में ही तो आए थे। फिर कहा नहीं तू झूठ बोल रहा है, तो बोल दाऊ झूठ नहीं बोल सकता। तो गोविंद क्या कहते थे, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मैं गंगा की भी सौगंध खा ले रहा हूं और यमुना की भी, और फिर भी विश्वास नहीं है तो दाऊ भैया के सर पर हाथ रखकर बोल रहा हूं कि हमने मिट्टी नहीं खाई है। दाऊ भैया अपना सर पीछे कर लेते, झूठी कसम खा रहा मैं खाया है। अब आजकल तो कथाएं उनकी कम होती हैं, लेकिन ब्रज के बहुत तेजस्वी संत, वृंदावन के बड़ा नाम है अतुल कृष्ण गोस्वामी और गौरव कृष्ण गोस्वामी, जिसने राधे 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 बरसाने वाले जिन्होंने गीत गाया, बहुत भक्ति का प्रचार किया। दोनों पिता पुत्र ने, यहाँ व्यासपीठ से उनको नमन है। इस भजन को लेते थे, जब गाते थे कि जब माँ से क्या कहा गोविंद ने, तो बहुत प्यारे भजन में प्रस्तुत करते थे। क्या? अरे मारे मती मैया बचन भरवाए, मारे मत मैया बचन भरवाए, मारे मत मैया बचन भरवाए, मारे मत मैया। हरि बोल। सबकी ताली। गंगा की खवाए ले चाहे यमुना की खवाए ले, गंगा की खवाए ले चाहे यमुना की खवाए ले, गंगा की खवाए ले चाहे यमुना की खवाए ले, गंगा की खवाए ले चाहे यमुना की खवाए ले। दाऊ भैया के सिर पे हाथ धरवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले, मारे मत मैया, मारे मत मैया, मारे मत मैया। माँ ने जो ही कान पकड़ा, भगवान ने अपना मुंह खोल दिया, ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस घाट का ही नाम हो गया ब्रह्मांड घाट। यही राघव करते हैं। जब माँ ने कहा अरे क्यों तू ही है वहां और यहाँ कैसी लीला कर रहा है, भगवान हंस पड़े हैं।
प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, तब मातई दिखरावा अद्भुत रूप विशाल, कोटि कोटि मह लागे रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड अद्भुत रूप विराट रूप का दर्शन, अनेक ब्रह्म अनेक विष्णु अनेक शिव अनेक चतुरानंद अनेक अंडज पिंडज सोया तमाम सृष्टियों का दर्शन कराया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। माँ ने कहा कैसा रूप दिखाकर मुझे क्यों डराता है, मुझे माँ रहने दो, मैं ये सब नहीं देखना चाहती प्रभु। आपसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ प्रभु, अब मुझे कभी आपकी माया का स्पर्श भी न करे, आपको अपना पुत्र ही मानूं, मैं और कुछ नहीं जानूं। इतनी सब करते हुए एक काम नहीं करते। भगवान ने इसे मुस्कुराया, देखा, कहा क्या नहीं करता, कहा जिसके लिए कान तरस रहा है वो नहीं करता, कभी माँ कह के नहीं पुकारता। कब से हृदय जला जा रहा है, मेरा लल्ला कभी माँ कह के पुकारेगा। मैया कहती है ठीक है ही बात क्या कि का हो दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो शोर घुरैया, मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो शोर घुरैया, मेरो प्यारो शोर घुरैया, मेरो छोटो शोर घुरैया, मेरो प्यारो शोर घुरैया, मेरो छोटो शोर घुरैया। काहो दिन काहो दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो शोर घुरैया, काहो दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो शोर घुरैया। हरि बोल। जय हो। नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो चरण। चरणन में नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो चरणन में, घुटुवन 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 खेले गो मेरो प्यारो शोर घुरैया, घुटुवन घुटुवन बोले गो मेरो प्यारो शोर घुरैया। आओ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो शोर घुरैया, आओ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो शोर घुरैया। थोड़े भगवान बड़े हो गए, नूपुर बांध दुहू चरणन में, अब तो घुटुवन घुटुवन खेलोगो मेरे प्यारो सो रघुरैया। अब घुटने के बल चलने लगे, घुटने के बल से थोड़े और बड़े हो गए। अभिनंदन, स्वागत। आज इधर से थे प्रवेश किया, बहुत बढ़िया। प्रवेश कर रही हैं, इतने बहुत बड़ी बात है। तीनों बहनें ठीक समय से आती हैं, ठीक समय से जाती हैं, और तीनों का इतना संगठन है कि हर वर्ष तीनों साथ आती है, तीनों साथ। दुर्गुण की ओर तो सबको सब ले जाता है, लेकिन तीनों में ऐसी वार्ता होती होगी ना, तीनों सहमत होती होंगी तभी तो है कथा में आती हो। एक घर की किसी के बहू होंगी, बेटी होती तो कब के ब्याह के घर चली गई होती। ये तीनों मिल रही हमसे 10 साल से, कम से कम 8 साल से तो मिल ही रही है, तो इसका मतलब घर की बहू होंगी। दिल्ली में मैं कथा कर रहा था, जब
हमारे गुरुजी कहते थे कि एक बात ध्यान रखना, कथा कर लो, लेकिन आने वाले समय में नई जनरेशन कथा में नहीं आएगी। लैपटॉप में, दुनिया में, चाउमीन में, हाय बाय बा में वहां जा रहे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, अपने बाप को तो पहचान ही नहीं रहे, तो गुरुजी की कथा सुनने कहाँ आएंगे। अपने माता पिता के लिए उनको टाइम नहीं है। माता पिता ने करके शादी कर दी, फुर्र उड़ गए। कहाँ हैं आजकल? बड़ा परिश्रम करके पढ़ाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बेंगलुरु में, बहू वही वो भी है। आप कौन है? कहा हम एक डाल पे तोता बैठे, एक डाल पे मैना बोलो है ना। दोनों घुटना पकड़ के बैठे हैं। बेटे के पास पैसा है, 3 तल्ला मकान बनवा दिया है, तीसरे तल्ले पर बाबा रहते हैं और नीचे मैया रहती है। हे भाग्यवान, घंटी बड़ा सा लगा, क्या है? अरे चाय बना दो। अब वो चाय बना के दी, रस्सी लगी है, रस्सी में गिलास रख दिया, बाल्टी में वहां से बाबा खींचते हैं। बेटा बेटी तो बेंगलुरु है ना, उनको मेहनत करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया। जब पहले तल्ले से तीसरे तल्ले पर जाती है तो चैया न कोल्ड ड्रिंक हो जाती है, उसी को पीते हैं बाबा। तो नई लोग कथाओं में कम आते हैं, तो एक लोग ने कहा रुको रुको, बहू एक पुकार रही है, अभी इन्हीं की उम्र की है बहन जी की तरह, 30 साल 35 साल। हमने सोचा नई बेटी आई है, कोई बहू है तो वो पुकारी होगी। मैं रुक गया, क्या बात है? आके लेट के प्रणाम किया। हमने कहा मंगल हो बेटा, बहुत अच्छा लगा, आप कथा सुनती हैं? कहा मैं बहुत अच्छी से कथा सुनती हूँ, जब भी प्रीतनगर होता है या जहां होता है। लेकिन आप जो 7 दिन की कथा करते हैं, 9 दिन की कथा करते हैं, क्या आप 1 महीने की कथा कर सकते हैं? हमने कहा हम लोग माघ मेले में कई बार 1 महीने की कथा करें हैं। कहा गुरुदेव अगली बार आइएगा तो 1 महीने की कथा सुनाइएगा। हम कहे ठीक है बेटा, हम अगली बार आएंगे तो सुनाएंगे, लेकिन एक बात हमारा प्रश्न और है। कहा क्या? हमने कहा कौन सा प्रसंग आपको अच्छा लगा? जो बहुएं आएंगी, बेटियां आएंगी, तो वही प्रसंग मैं बार बार सुनाऊंगा, और बच्चों को भी, और बहनों को, और बहुओं को अच्छा लगेगा। तो बहू ने क्या उत्तर दिया? अरे प्रसंग? हमने कहा हाँ। कहा मैं कथा में कभी नहीं गई, फिर क्यों 1 महीने का कराना चाहती हो? कहा इसलिए कि मेरी सासू जाती है 4 घंटे ना, तो घर में बड़ा शांति रहती। अभी 7 दिन की शांति थी, मैं 1 महीने की शांति चाहती हूँ। कम से कम उनसे तो अच्छी है कि सास को तो नहीं तो अपने तो ले आ रही हैं, तभी यही जाकर के सास ससुर की सेवा करेंगी। भगवान इतने बड़े हो गए कि धूल ले आकर के खेलने लगे। बाबा ने कहा अरे भोजन करते बोल जब राजा, भोजन करते बोले जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि बजाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, निगम नेत शिव अंत लभावा, निगम नेत शिव अंत न पावा। आहि धरे जननी हठ धावा, आहि धरे जननी हठि धावा, उदल करत बोल जब नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, और ठुमकी ठुमकी प्रभु चले ऊपर आए। तो ध्यान से सुनिए जी बहन जी, स्वागत है स्वागत। तो कहा कि क्या कह रहे हैं? क्या भोजन करत बोल जब राजा। हालचाल कर लीजिए, कोई आने में कठिनाई तो नहीं, अकेले छूट गई थी, अच्छी बात है। फिर मैं कह रहा हूं
ये बहनों के लिए इनका अनुकरणीय हो सकता है। दुर्गुण की ओर तो सबको सब ले जाता है, सद्गुण की ओर ले जाना बहुत बड़ी बात है। बचपन में एक सच्ची घटना है। एक हमारे मित्र था जो उसने कहा कि मैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय रामकिंकर उपाध्याय जी की कथा हो रही थी, मैं वहां जा रहा था। उसने कहा कहाँ जा रहे हैं आप? हमने कहा कथा में जा रहा है। छोड़ो कथा में क्या रखा है, आओ। हम कि कहाँ चलें? कहा सिनेमा। हमने कहा क्या लगी है? तो कहा कि लगी है हम आपके हैं कौन? हम कि आप हमारे शत्रु हैं और हम कथा में जाएंगे, आप सिनेमा में जाइए। तो ऐसा नहीं कि दुर्गुण की ओर ले जाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। हम किधर चुनाव करते हैं? अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरे हिमारक सोई। बहुत कृपा, केवल कृपा नहीं, अति हरि कृपा। ये मेरे लिए नहीं कि मैं कथाकार, कोई कथा गाए, कहीं भी भगवान की चर्चा हो, अगर समय निकल रहा है तो समझ लेना आप सौभाग्यशाली हैं। कहते हैं महाराज, लोगों ने कहा कि अरे पिताजी बुला रहे हैं, भोजन करे तो बोल जबर। चौपन में बहुत गनीमत है। बच्चों को मैं देखता हूँ फील्ड में धूल में खेलते हैं। आप बड़े बड़े चले जाइए, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली अथवा गोवा अथवा जहां बड़े शहर हैं, जहां मॉडिफिकेशन के नाम पर लोग कपड़ों का त्याग कर रहे हैं। कम चाहे कितनी बरसात हो, आप देखिए बारातों में हमारे घर के बच्चे ठंड लग जाए, निपट जाए, लेकिन कपड़े ऐसे पहन के जाते हैं, क्या पता कितना कष्ट होता है। हमने देखा है जिन घरों में टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट लगा हुआ है, दूसरा कोई मिट्टी का फर्श नहीं है, उन घरों में धूल का कण नहीं जाता। बच्चों को पैंट उठा के देखिए, घुटने और जो पिंगली होती है सब बराबर है केले की तरह। ऐसे पैर है, इधर पतला होना चाहिए, इधर मोटा होना चाहिए। कब होगा? जब मिट्टी में चलेंगे, ग्रिप्स बनेगी। बिना मिट्टी में चले ग्रिप्स बनती ही नहीं। आज थोड़ा सा मिट्टी में चले जाइए, धूल में चले जाइए, मैया पकड़ लेती, पकड़ो पकड़ो, वही टाइल्स वाली, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नहीं क्या हो जाएगा? पकड़ो पकड़ो, इन्फेक्शन हो जाएगा। अरे धूल में अपने बच्चों को खेलने दो, मैं कहता हूं इन्फेक्शन नहीं परफेक्शन हो जाएगा। खेलने तो दो। अगर बच्चे, आप जरा सोचिए, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिन लोगों ने मिट्टी में नहीं खेला उनको देखिए, 30-30 वर्ष के हैं, थोड़े से जो शीत चल रही है, शीतलहर इस समय, घरों से निकल के कथा तक नहीं आ सकते, नजला हो जाएगा। 30-30, 35-35 वर्ष के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, टाइल्स में ही रहे। तलवे में इतनी ठंडक पहुंचाता है कि सीधे दिमाग में बैठता है। केले की तरह पिंगली लिए हैं, बीमारी हालत में है हमेशा। थोड़ा सा भी हवा बतास लग गया जाए, क्या भाई चोचू का मुरब्बा बनाने हैं क्या? हमारे चाहे गोविंद हो चाहे राघव हो, जो भी, सब धूल से खेलते हैं। ऐसे धूल से खेलने वाली फोटो एक पान वाले दुकान पर लगी थी। जब रसखान ने देखा, कहा ये किसकी फोटो है? कहा हमारे बिहारी जी की, हमारे कन्हैया की, हमारे गोविंद की, जिसे तुम खुदा नाम से पुकारते हो, हम उन्हें भगवान कहते हैं। कहा एक मिलेंगे? कहा? कहा वृंदावन में। आ गए। अभी 1 वर्ष 2 वर्ष ही बीते होंगे कि उसी धूल में, एकदम धूल से सने हुए घुघराले घुघराले बाल लिए गोविंद दिख गए। रसखान ने पंक्ति डाल दी, क्या? अरे धूल भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी मणि सिर सुंदर चोटी। धूल भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। हो खेलत खात फिरे अंगना पग, बैजनी बाजत फिरी कसोटी। खेलत खात फिरे अंगना
चंदन तिलक और धूर से धूसरी तो है महाराज। मैया ने कहा कि कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चले ऊपर आई। तब धूर में हो गए, तब कहा अब कौशल्या नहीं है, अब बदल दिया नाम, कहा ताहि धरे जननी है। कहा जननी है, धूल सहित उठा लिया और धूल सहित उठा करके अपने सीने से लगा लिया। सीने से ही जी नहीं भरा। बाबा लिखते हैं दूसर दूरी भरे लगता है उनके चरणों पे जाके प्रणाम कर लो। जिस घर में श्री रामचरितमानस केवल 5 दोहा महाराज अर्थ सहित पढ़ा जाता है ना, उनका घर मंगल भवन बन जाता है। और हमारे ठाकुर जी कहाँ आते हैं? मंगल भवन दिन जनेऊ गुरु पितुमाता। परिणाम क्या हुआ? कहा गुरुगृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में ही विद्या आ गई। और गुरुकुल की विद्या क्या करती है? कहा जब लौटे तो प्रात काल क्या माँ के चरणों में चंद्रमा और पिता के चरणों में सूर्य का प्रतिनिधित्व होता है। गुरु के चरणों में शुक्र और बृहस्पति का वास। इसलिए कहा कि महाराज एक बात समझ करके करना। विराजिए, अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोग भी, सरकार तो विराजे, आप लोग भी शीघ्रता से स्थान ले लीजिए, खड़े मत रहिए। तमाम चेयर्स पीछे भी लगे, बड़े वीआईपीज जी, अभिनंदन है, स्वागत है। तो कहा कि इसीलिए एक बात ध्यान रख लेना। तो राम कहने श्री, छोटा सा भजन डाल रहा हूं, इसी में बैठा दीजिए। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी
चरणों में कहा कि महाराज चंद्रमा का वास है और पिता के चरणों में जो ग्रहों के राजा हैं सूर्य। इसलिए आप ये जान लीजिए, लाख कथा वार्ता लाख के चिंतन कर लेना, अगर आपके किसी दुष्कर्म से उस झिलगी चारपाई पर गांव वाली में मच्छरों के बीच बूढ़े माता पिता जूझ रहे हैं तो कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए वेद भगवान ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव। अभिनंदन है, आए स्वागत। कहा कि एक बात समझिए, आप थोड़ा ध्यान इधर लगाइए, इसलिए भजन मैंने डाला था। आप लोगों का ध्यान बंदूक की ओर जा रहा है। वो सब बंदूकें आपकी सुरक्षा के लिए है, हिंदू समाज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है। इसलिए देखते रहिए, आनंद करते रहिए, उस पर पूरा ध्यान मत लगाइए। कहते हैं कि हमने भी स्वयं देखा है कई बार उन बच्चों को, जरा विचार करना, वही माता पिता, चूंकि विषय भाई थोड़ा सा विचार करो, लल्ला कथा कर लेने दो, एक शम से ऊधम बाजी कर दिया। सुन लीजिए, जरा व्यवस्था को देखिए, एकदम यहीं से सामने से जाना, पदवेश पहन के करके, थोड़ा शालीनता से। व्यवस्था कौशल्य उसे कहते हैं कि कोई चीज की बाधकता को बाधा न बनकर अविरलता को समाप्त न करें। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वही पिता जिसके आज के 2 साल पहले बिना उसके ऑर्डर के घर में पत्ते नहीं हिलते थे, जब वो समाचार मिलता है कि बाबू आज शहर से आएगा, क्या करने आ रहा है, गांव में आ रहा है, गल्ले तैयार हो गए, अनाज तैयार हो गया, कोई उसको बेचने के लिए आ रहा है। और आजकल करता क्या है बाबू, हैं जरा सोचिए, जो चारपाई पर मोटी मोटी नसें लेकर, बड़ी बड़ी आंखें, जो गड्ढा जैसा हो गया है, बाल सफेद हो गया है, वो जो बाप लेटा हुआ है, बिना उसकी आज्ञा के घर में पत्ते नहीं हिला करते थे। ये काली पीली सफेद गाड़ी से जाते हैं गांव, और आजकल थोड़े से मसल्स इधर निकल, सबके जवानी में निकलते हैं, तो टी शर्ट ऐसे फोल्ड कर लेता है दोनों तरफ, मतलब मोड़ लेता है, अब मोड़ के भुजाएं दिखा, अब वो बूढ़ी आंखें चमक गई, आज मेरा बाबू आएगा। जिसके लिए मंदिर मंदिर गुरुद्वारे गुरुद्वारे हम दोनों पति पत्नी ने कितने चक्कर लगाए थे। अरे उसके सॉक्स के लिए, उसके ड्रेस के लिए, उसके शूज के लिए, उसके जूतों के लिए, अच्छे बड़े से बड़े विद्यालय में कैसे वो एजुकेशन शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए हमने फटे कुर्ते पहन लिए होंगे, बिना जूते के 1-2 साल रह लिया होगा, और असुविधाओं का तमाम असुविधाओं में जीवन बिताया होगा। आज वो बाबू आ रहा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसे जी भर के देख तो लूंगा। और जो ही बाबू उतरते हैं गाड़ी से, उनके साथ 2-4 और रंगरूट एक शब्द है, रंगरूट टाइप के लोग रहते हैं। बाबू, बूढ़ा बाप दौड़ता, रे मेरा लल्ला, मेरा बाबू आ गया, मेरा लल्ला आ गया। एकदम से वो बेटा कहता है, दूर हो जाइए, मैली कुचैली धोती पहने नहाए हैं कि नहीं, शरीर बदबू कर रहा है, बाबू आ गया, बाबू आ गया। आपको पता है हमारे साथ जो आए वो कौन लोग हैं? ये करोड़पति अरबपति हैं, इनके और बड़े हाई फाई परिवार के हैं, बड़े मॉडर्न परिवार के हैं, बड़े सभ्य लोग हैं। इनके सामने आप बाबू बाबू कर रहे हैं। मैंने 100 बार आपको कहा है कि अब आपकी उम्र केवल राम राम कहने की है, अब हर बातों में टांग मत अड़ाया करो। वह खिला हुआ बुढ़ापे में भी चेहरा
जो मुरझाया पड़ा था सालों से, आज खिला और फिर मुरझा गया। और मुरझाए हुए उस चेहरे की अंतरस्थलते विष्णु जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं। अंदर से आवाज आ गई, ये बदलते मुदों आंख कतों कुछ नहीं। कोई फोन से बात करेगा, कोई जूता पहन के चलेगा, कोई उधर बात करेगा, इससे अच्छा है हम ही आंख मूंद लें। तो मैं निवेदन कर रहा था, एक बात ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि महाराज उसी समय एक बात जान लीजिए, अगर बूढ़ा बाप, कहते महाराज जी बेटे बड़े वाले को बहुत ज्यादा मानते हैं, छोटे वाले को कम मानते हैं। एक बात जान लेना, उत्तरकांड की पंक्ति को याद रखना कि कहा कि जब बाप बूढ़ा होता है तो उसके पैरों में नसें सिकुड़ने लगती हैं, गोली गोली बन जाती हैं, छूटना है। कहा वो छूटती नहीं, बड़ी कठिनता से। आप सरसों का तेल लेके जाओ ना, ठीक से मालिश करो, ब्लड सर्कुलेशन सामान्य होगा तो निश्चित रूप से आशीर्वाद निकल जाएगा। वो आशीर्वाद दिया नहीं जाता, ले लिया जाता है। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक शील गुण आचारा, कोई तापस कोई पंडित ज्ञाता। कहा लेकिन पिता सबको समान रीति से प्यार करता है, स्नेह करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं आपको बताऊं, कभी आप महाराष्ट्र में जाइए, एक स्थान है पिंडरपुर, यहाँ कुछ ऐसे महानुभाव बैठे हैं जो वहां गए हो सकते हैं। आप जरा विचार करना हो, पुंडरीक बड़े अच्छे पिता भक्त माता भक्त के नाम से दुनिया में जाने जाते, बड़े इतिहास में उनका नाम है। वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे होते हैं, उसी समय पुंडरीकाक्ष आ जाते हैं। वो एक ईंटा सरका देते हैं कि इसी पर आप कुछ देर तक खड़े रहिए, बोलते नहीं, माता पिता की सेवा कर। अभिनंदन, आइए, स्वागत। कहा हमसे सेवा नहीं हो पाएगी। जी जी जी, अभिनंदन, स्वागत। और जब वह वृद्धाश्रम में मरने लगे, जब 10 साल 15 साल 20 साल रह गए, तो भक्तों ने पूछा, जब वो मरने लगे, डॉक्टर ने कहा कुछ ही क्षण के मेहमान हैं, वो तो खत्म हो जाएंगे। आप जरा विचार करना। आकर के वृद्धाश्रम के प्रबंधक ने पूछा कि हमारे लिए कोई अंतिम बात हो तो बताना। बूढ़े बाप ने कहा मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे चारों बच्चों को बुला दीजिए। प्रबंधक जी ने सोचा कोई सेवा में कमी रह गई, इसलिए बच्चों को बुला रहे हैं, हमें थैंक यू नहीं कह रहे, हमें धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। फिर बच्चे बुलाए गए, बच्चे आ नहीं रहे थे, किसी प्रकार से समाज के लोक लाज से आए। अब क्यों बुला रहे हो, अब तो मर रहे हो। बाप ने उत्तर दिया, कहा इसलिए बुला रहा हूं बच्चों, एक काम करना। कहा क्या काम? कहा यहाँ पंखे लगवा देना, बहुत गर्मी लगती है, चुभता है। अरे तू तो मर रहे हो, पंखे लगवा के क्या करोगे? कहा भगवान के पास देर है, अंधेर नहीं है। आज मैं मर रहा हूं, लेकिन अगर मैं बूढ़ा बाप, अगर मैंने साधना से जीवन जिया है तो मेरे वाणी में अगर शक्ति है, आज मैं मर रहा हूं, कल तुम लोग भी इसी पंखे के नीचे आओगे। इसके कारण और इन व्यासपीठ से जो नई जनरेशन है, मैं उसे आज अपना ये आंचल फैला करके भीख मांग रहा हूं। आप अपने बाप के साथ वही व्यवहार करना मेरे मित्रों, जो आपका बाप आपके बाबा के साथ कह रहा है, तभी आपको अच्छा लगेगा, तभी मुझे अच्छा लगेगा। उन्हें एहसास होगा जब बेटे, इसलिए हमारे ठाकुर अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नाम ही माता, मातु पिता गुरु नाम ही माता, आयु मांग करही पुर काजा, आयस मांग करही पुर काजा, देखि चरित हर
हनुमान जी साक्षी हैं, व्यासपीठ से बोल रहा हूं। हम भी बड़ी तैयारी किए थे कि मैं चल करके अपने माँ की चरणों की सेवा करूंगा। एक ऐसे काम में मन की गति से लग गया, प्रभु की कृपा, माँ भारती की नर सेवा नारायण सेवा जैसे एक उपक्रम में, जब तक उससे लौटा तब तक माँ जा चुकी थी। तड़पता है दिल, अब फ्रेमों में है। अगर आपने थोड़ा सा चुप कर दिया तो केवल फ्रेम में मिलेंगे, अगर फ्रेम के अतिरिक्त आपके पास हैं तो आप समझ लेना यह जिंदा भगवान है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। देखते ही देखते नजरों से कब ओझल हो जाएंगे। तड़प उठे, बहुत लोगों को मैंने देखा बड़े नजदीक से, तड़प रहती रही कि कुछ करेंगे, लेकिन जब मौका मिला तो तिरस्कार करके मानव सेवा के उन पलों को पिता रूपी भगवान, माता रूपी भगवान केवल फ्रेम में ही दिखे। इसलिए ब्रज के संत कहते हैं, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। जिसने तुमको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। बाल पोष कर किया बड़ा उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। और चरणों में इनके हैं, चरणों में इनके हैं तेरे मुखार। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम। कर ले पिता को प्रणाम। घड़ी भाग रही है। हरिओम। हरिओम, श्री राधे। हाँ? श्री राधे। वहां ऑपरेटर है, चलिए सही हो गया। हरिओम। चलिए ठीक हो जाएगा, प्रयत्न करते रहो। कहा 5 बजने वाले हैं, अब थोड़ा सा गति बढ़ाया जाए, क्योंकि आज विवाह की घोषणा है। भगवान हमारे राघवेंद्र सरकार अवध में ऐसी ही लीला कर रहे हैं। उसी समय एक चमत्कार हो गया। कहा क्या हुआ? कहा वहां से लगभग 225 किलोमीटर दूर, जब आप पंडित दीनदयाल नगर आएंगे तो वहां से 85 किलोमीटर दूर एक स्थान है बक्सर, जहां सिद्धवाड़ी नाम का स्थान है। वहां जो आज गाजीपुर है, पहले गांधीपुर था, क्योंकि गांधी ऋषि का वहां केंद्र था। गाजियों के इन षड्यंत्रकारियों के आक्रमणों के बाद फिर ये गाजीपुर हो गया। तो वहां गांधी ऋषि रहते थे, उन्हीं के पुत्र का वो स्टेशन, बहुत बड़ा आश्रम था। जो पहले मुगल सराय था वो पंडित दीनदयाल नगर हो गया है, चंदौली जिसे कहते हैं।
वहां से 80, चंदौली से 80 किलोमीटर, क्योंकि वहां से 10 किलोमीटर पहले रह गया दीनदयाल नगर। तो बक्सर नाम का स्थान है, जहाँ सिद्धवाड़ी नाम का एक आश्रम है। वहाँ विश्वामित्र कुछ ऋषि साधु संतों के साथ रहते हैं। विश्वामित्र ध्यान में, विश्व माने संसार, मित्र माने दोस्त, फ्रेंड, जो भी कह लीजिए, जो दुनिया का कल्याण चाहते हैं, जिसे हम पंक्तियों को बार बार पढ़ते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संपूर्ण दुनिया का मंगल हो, संपूर्ण विश्व का मंगल हो, संपूर्ण संसार के लोग सुखी रहें, इसके लिए अनेक अन्वेषण, अनेक योग, जप, तप, मख, यज्ञ आदि बहुत सुंदर सुंदर कहते हैं। कहा जहां जप तप योग मुनि करहिं अति मारीच सुभाव। तो कहते हैं कि इनका परिचय क्या है। बाबा परिचय करा रहे हैं, 2 पंक्ति भरे भाव से पढ़िए। 6 बजने में 5 मिनट बाकी रहेगा, तभी आरती हो जाएगी, तो केवल 50 मिनट बचा है। बड़े भाव से आइए मन लगाकर चर्चा करें। और परिचय, बीच में जो विशिष्ट हस्ती आए हैं, बीच में जाने की गति होगी। जब कंधों पर बड़े दायित्व आते हैं तो और कार्यक्रम लगे होंगे, तो संचालक महोदय बीच में आके संकेत करेंगे, तो उनका स्वागत हो जाएगा मंच पर, तभी जाएंगे। आइए बड़े भाव से। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप जग योग मुनि करहि, जहाँ जप जग योग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। इनका परिचय करा रहे हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। ये जंगल में रहते हैं, इनका नाम विश्वामित्र है। विपिन माने जंगल, शुभ माने कल्याणकारी काम करने के लिए। ये बसहि विपिन करते का है। कहा जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करहि। केवल इस पर ही कथा हो जाए तो 9 दिन हो जाएगी। ये जप क्या है, यज्ञ क्या है, योग क्या है, ध्यान देना। ये तीनों में यही कलिकाल, बाबा ने तो डंडा ठोक के कह दिया, यही कलिकाल साधन दूजा, ज्ञान यज्ञ जप तप व्रत पूजा संभव नहीं है। इसलिए अब क्यों नहीं है, मैं दुनिया की नहीं जानता, मैं अपनी जानता हूं। मैं किसी चेले के घर में, किसी यजमान के घर में रुका रहता हूं, एकादशी व्रत रहता हूं, 9 साढ़े 9 बजने को होते हैं, मैं माला सटकाता रहता हूं। ज्यों ही देसी घी में बढ़िया मूंगफली आलू के छौंके लगते हैं, मेरे नाकों तक आते हैं, मेरा मन माला में नहीं लगता। सोगी मैं क्या करूं, मेरा मन छौंके में चला जाता है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, आपका लगता होगा, आप 8 माला 10 माला करते होंगे, मैं सचमुच बता रहा हूं, मेरा मन उसी छौके में चला जाता है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि यही कल कालन साधन दूजा, ज्ञान यज्ञ जप व्रत तप पूजा। कहा फिर क्या करें, कहा गाई राम ही सुमिरी राम ही संतत भजी राम गुण ग्राम ही। अब इस पर क्या संतत भजे राम गुण ग्राम माने भगवान की बड़ी सुंदर स्मरण, बाल लीला से लेके विश्वामित्र जी आए, मांगे गए, तारका को मारा, अहिल्या को उतारा, ऐसे सारे प्रसंगों का स्मरण करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो माला कितनी निकल जाएगी। क्योंकि लीला चरित्र, यही बात तो जब 17 पुराण लिख करके वेद व्यास जी उदास पड़े रहे, तो नारद जी ने क्या कहा, अंत में कहा कि भगवान का लीला चरित्र जब तक आप
अपने कलम से नहीं लिखेंगे तब तक आपके मन में चैन नहीं आएगा, ऐसे बेचैन पड़े रहेंगे। और जैसा आप जानते हैं जो भारत का अंतिम गांव माना है उसके नीचे आ जाइए 17 किलोमीटर केदारनाथ, क्षमा करिएगा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से फिर नीचे आइए केदारनाथ। तो वो बद्रीनाथ और माना गांव के बीच में व्यास गुफा है। भीम पुल के 3 किलोमीटर पहले अगर आप गए होंगे तो दर्शन करिए। तो वहां से उन्होंने लेखनी लिखी। तो जरा विचार करना, वो विश्वामित्र जी आए, इस कथा को आप चूंकि अनेक बार सुन चुके हैं। विश्वामित्र ने जब कहा कि इतना बड़ा कष्ट है, जप नहीं पूर्ण हो रहा है, यज्ञ नहीं पूर्ण हो रहा है, तप पूर्ण कहा, फिर कहा कौन नहीं पूर्ण कर रहा है, कहा मारीच और सुबाहु। ध्यान रखना, ये मारीच और सुबाहु किसी के यज्ञ जप तप पूरा नहीं होने देते। सुबाहु कौन है? अहंकार है। अब जहां अहंकार होगा, दीदी इधर देखिए, उधर बात मत करिए, इधर देख, हाँ इधर देख, कहा हो तुम तो रोज मिलेंगी, हम तो परसों के बाद चले जाएंगे, तो कथा तो नहीं होगी, मिल भी जाए हम कहीं सुनील जी के यहाँ आते जाते। तो कहा कि ध्यान इधर देखिए, सास बहू की बातें तो रोज होती हैं, होती रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने सास का एक उदाहरण बताया भी, तो आप जरा विचार कर लेना कि ये जो सुबाहु है, वहां जहां अहंकार होते हैं वहां ओंकार नहीं होते, और जहां कैसे भी ओंकार आ जाए तो अहंकार का अपने आप नाश करते हैं। अहंकार का नाश इकलौते ओंकार किया करते हैं। और मारीच, ये मारीच कपट है, दिखता कुछ और है, रहता कुछ और है, वेशभूषा बना के कुछ और आता है, अंदर उसके बहुत बड़ा। कहा कैसे पता लगा? कहा कि बिनु फर सायक मारा, भगवान ने बिना फर के मारा, सत जोजन गा सागर पारा। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि कपट मृग भयो, इसे कपट मृग बनना है। ये मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा वाला है, रावण ने तलवार निकाल लिया। अगर तुम नहीं, हमारे सरकार जानते हैं कि ये मृग नहीं हो सकता, लेकिन देखिए माया मृगम, भागवत का एकादश स्कंध की ये पंक्ति है। कहा माया मृगम दैत यक्षत मन धावत, भगवान दौड़ रहे हैं। क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि असंभवम हेम मृगाश्चजन में, सोने का मृग तो असंभव है, लेकिन चूंकि अब कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। काम वही है, दुनिया से दुष्टों का नाश, पूरे दुनिया में सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना। आज एक संगठन का भी काम हो गया, 100 वर्ष पूरा हो गया। उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो भी जगह जगह सज्जन शक्ति एकत्रीकरण कर रहे हैं। बिना सज्जन शक्तियों को एकत्रीकरण के राक्षस जिंदा जलाने का काम कर रहे हैं, जला डालेंगे। इसलिए अंधकार के पुत्रों को रोकने के लिए सूर्य पुत्रों को आप समझ लीजिए संगठित, इसलिए सज्जन शक्तियों का समुच्चय एक अभियान चला है। आगे चर्चा करेंगे उस पर। तो आइए, विश्वामित्र जी राज दरबार में गए। राज दरबार में जाकर के जब ही सुना, चक्रवर्ती ने जाकर के ऋषि ने कहा, द्वारपाल ने बताया महाराज की जय हो, चक्रवर्ती नरेश की जय हो। दरवाजे पर विश्वामित्र खड़े हैं। मुनिया गमन सुनाय जब राजा, मुनिया गमन सुनाय जब राजा, मिलन गयौल दीप समाजा, मिलन गयौल दीप समाजा, मुनिया गमन सुनाय जब राजा, मुनिया गमन सुनाय जब राजा। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयौ ले विप्र समाजा। ले आकर के चक्रवर्ती अपना ही आसन छोड़ दिया, बैठाया
और सुंदर पद प्रक्षालन करके विविध भांति भोजन करवावा 56 भोग। अब गुरु वशिष्ठ ने कहा होगा कि अब ये राजर्षि नहीं है, अब ये महर्षि हो गए हैं और महर्षि केवल भोजन करवाओ तब प्रसन्न होंगे, इसलिए विविध भांति भोजन कर। राजर्षि रहते तो भोजन न करते, थोड़ा जलपान पर भी, लेकिन चूंकि अब ये ब्राह्मर्षि हैं तो भोजन की आवश्यकता। 56 भोग। कहा कई कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकर्म न लाऊ बारा। आपका आगमन किस कारण से हुआ है बोलिए। मैं रघुकुल का राजा दशरथ कह रहा हूं। कितना सीमेंट चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कोई आश्रम बनाने के लिए जमीन चाहिए, बोलिए, सब तैयार हो। चक्रवर्ती ने कहा नहीं। आज ऋषि बोल गया। देखिए ये ऋषि है जो अपने लिए नहीं समग्रता के लिए जीते हैं, इसलिए गाए जा रहे हैं। इनका परिचय कराते हुए बाबा ने लिखा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। जो अपने लिए नहीं परमार्थ के लिए जीता है उसका नाम विश्वामित्र है। जो दूसरी सृष्टि की रचना कर दे वो विश्वामित्र है। कहा मैं आज आज्ञा देने नहीं आया हूं। कहा फिर काहे के लिए आए हैं। कहा मैं आज याचना करने के लिए आया हूं, मैं याचक बन के आया हूं, भीख मांगने आया हूं। रो पड़े ऋषि। क्या कहे, असुर समोह सतावहि मोहि, असुर समोह सतावहि मोहि, मैं याचक यौने बितोहि, मैं याचन यमुने पे तोहि, अनुदत समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, निज चार बध में होवे सनाथा, इस चार पद में हो सनाथा, पूरे समोह सतावहि मोहि, असुर समोह सतावहि मोहि। ये हमारी यहाँ 5वीं कथा है, इसलिए इन प्रसंगों को मैं थोड़ा सा सार संक्षेप में सुनाऊंगा। जो कथाएं पिछले गत 5 वर्षों में छूटी हैं उधर प्रवेश करूंगा, इसलिए आप इतना समझिए। यहाँ बहुत लंबा तर्क हुआ है। चक्रवर्ती जी कहते हैं आप मुझे प्राण मांगने आए हैं। हम जब भगवान को मांग रहे थे तो मणि बिन फन जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तिमहि अधीना। मैंने इनसे कहा था कि जिस दिन मेरे आंखों के सामने आप न हो उस दिन मेरा प्राण भी न हो, तो मुझे मारने आए हो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। परिणाम हुआ कि दोनों भाइयों को सौंप दिया। तारका का एक ही बाण प्राण हर लीना। फिर आगे अहिल्या का उद्धार किया। हमारे सरकार की एक विशेषता यहाँ देखनी चाहिए, वह यह है कि जो विश्वामित्र जी के जब साथ चले पिताजी के कहने पर, तो एक बार ये नहीं कहा बाबूजी आप कहाँ भेज रहे हो। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन। सिंह के समान जिनका कंधा है, राजीव के समान नैन है, धनुष बाण हाथ में लिए हैं, यह आज्ञा सुन करके विश्वामित्र जी के साथ जाओ। इनको कुछ आसुरी शक्तियां परेशान कर रही हैं, इनके समस्या का समाधान करो। हरस चले मुनि भय हरन, ये है। आप जरा आज के 600 वर्ष पहले गोविंद ने गीता में कहा, सुखे दुखे समो कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ। जय में पराजय में, लाभ में हानि में, सुख में दुख में जो समान होता है, स्वभक्त
वह भक्त कहा मैं प्रियम, वह मुझे बहुत प्रिय है। हमारे सरकार वही कर रहे हैं। आप देखिएगा भगवान राम के द्वारा एक भी बुक नहीं लिखी गई है, एक किताब नहीं। क्यों नहीं लिखी गई? वो भाषण में विश्वास नहीं करते, वो जीवन जी कर दिखाते हैं। केवल रावण को मारने नहीं आए, वो हमको लाइफ स्टाइल जीवन जीने की कला, अगर रावण को मारना होता तो वहीं आंध्रा से लगभग 39 किलोमीटर दूर, 40 मान लो किलोमीटर दूर पर वहां बाली नाम का एक बानर रहते हैं ऋषिमुख पर्वत के तलहटी में, जो 6 महीने तक कांख में दबाते हैं। रावण जी का यही कहना है कि या तो मैं बंदरों के हाथ मरूं या तो मनुष्यों के, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। थोड़ा और दबवा देते हैं, नमस्ते हो जाते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि उनको केवल रावण को मारने नहीं है। कहा काहे के लिए आ रहे हो ठाकुर? कहा विप्रधेन सुर संत हित लेन मनोजय होता है। अपने गायत्री के लिए, अपनी वसुंधरा के लिए, अपने आचार्यों, अपने ब्राह्मणों के लिए, गंगा के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, दुष्टों को नाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, पूरे दुनिया में धर्म की स्थापना करने के लिए आए। इसलिए सभी का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार करके। और जनक जी ने देखा तो मूलति मधुर मनोहर देखी, भय विधेय विधेय विषय की। इधर माँ कहा गिरजा पूजन जनन पठाई। अनेक बार, 5 बार फुलवारी का प्रसंग सुनाया है, क्योंकि आज विवाह की तैयारी हो चुकी है। वहां का एक बात केवल मात्र ध्यान रखिए थे, माँ की पूजा किया। गिरजा ने क्या आशीर्वाद दिया? सुनिए सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। जब हमारे सरकार से पूछा कि भगवान ब्राह्मण का ध्यान रखिएगा, किसी आचार्य का, बड़े का, बुजुर्ग का, बड़े माता का, दादी का, कोई भी बड़ा बुजुर्ग हो, आचार्य हो, गुरु हो, 3 समय जरूर आशीर्वाद लिखता, शास्त्र कह रहा है। कहा कब कब? कहा भोजनांते, संध्यांते, शिव पूजनते तथैव च। संध्या करके उठा हो, भोजन करके उठा हो, और रुद्री करके उठा हो। उस समय चाहे आपके बड़े पिता, बाबूजी, भैया। इसलिए हमारे कुमार लक्ष्मण ने कहा राघव भैया, गुरुदेव संध्या के लिए बैठे हैं, जब उठेंगे तो दोनों भाई लेट जाना, और उठना मत जब तक मैं न कहूं। कहा लक्ष्मण तो कैसी कैसी शर्त करता है? कहा लेटेंगे कि नहीं, मेरी इतनी बात मानेंगे कि नहीं? कहा चलो तू जो कहेगा। फिर लेट गए। भगवान जो ही उठे, भगवान विश्वामित्र, उठो राघव, उठो लक्ष्मण। भगवान बोलते नहीं, लक्ष्मण बताओ क्या बात है? कहा कि मैं आप जानते हैं, आशीर्वाद दीजिए, मैया को मिला है। अरे खुश रहो, प्रसन्न रहो, मंगल हो। कहा ये नहीं, जो आज वाला आशीर्वाद चाहिए। प्रसन्न हो गए, बोल पड़े सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। ओ राम लखन सुनि भय सुखारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। अब जरा विचार करना, कोई भक्त कहते हैं कि महाराज राम तो खुश हो गए कि उनकी शादी होने वाली है, वो धनुष लखन क्यों? अरे पगले, भगवान ने गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों को, क्योंकि सीता मैया अशोक वाटिका में अकेली नहीं गई थी, उर्मिला भी गई होंगी। ऐसा थोड़ी है 8-8 है तो बहने जाएंगी कि नहीं जाएंगी? पूजन करने नहीं कराने गई थी, तो दोनों को आशीर्वाद दे दिया जो भी। और उसी समय जनक जी के दूतों के आवाहन पर आगे आगे गुरुदेव, फिर हमारे सरकार, बड़े सरकार, फिर कुमार, फिर अन्य कुछ साधु संत गए। अब आप सोचिए, कभी आपको अगर जाना हुआ हो धनुषा तीर्थ, चूंकि जहां जनक जी का महल है वहां से कितनी दूरी पर धनुषा तीर्थ है। अब आप सोचिए उतने किलोमीटर कितनी सजावट की गई होगी। अभी मैं इसी गर्मी में गया था जो पीछे भी था, वहां पर मेरी कथा थी, तो मैंने वहां के एक संत से पूछा कि ये क्या महात्म्य है? तो उन्होंने बताया महाराज जो ये तीसरा हिस्सा है
ऐसी लोकोक्ति है, ऐसी कथा है कि एक आसमान में चला गया, एक पाताल में, जो बचा है वो कई अरब टन का टुकड़ा है, वो पत्थर जैसा ही है। अब देखिए माँ की भुजाओं में कितनी ताकत रही होगी, उसको उठा लिया था। उस कथा को मैंने बताया आपको। अगर भक्ति उठाने में सामर्थ्यवान रखती है तो ब्रह्म उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने पर सामर्थ्य। इसी अन्वेषणात्मक, इसी खोज के लिए ही तो जनक जी ने प्रतिज्ञा कर लिया। बाबा लिखते हैं, रंग भूमि आए दो भाई, हसी सुध सब पूर्वासी पाई, धाये सब गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठे नर नारी। अच्छा कैसा चमत्कार होगा। अभी तक तो कोई नहीं, सारे राजा आए हैं, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, सब राजा आ गए। लेकिन सरकार जब जा रहे हैं, कहा धाय, सब भाग रहे। कहा कौन कौन? कहा बाल जुबान जरठ नार। जरठ माने बूढ़ा भी, बच्चे जा रहे हैं, नौजवान जा रहे हैं, नर जा रहे हैं, कहा बूढ़े भी। धाये सब गृह काज बिगा, सब काम धाम छोड़कर। अरे कौन आ रहा है? बहुत सुंदर भजन है, यही बिहार के एक साधक हुए, उनका लेखन है। सांवरा सरकार क्या कहते, सारे प्रवासी कह रहे हैं कौन आ गया? महाराज हो आई बहार हंसते हंसते, जय हो आई बहार हंसते हंसते, हो आया सांवरा सरकार हंसते हंसते, ओ आई बहार हंसते हंसते, हो आया सांवरा सरकार हंसते हंसते, हो आई बहार हंसते हंसते, हो आया सांवरा सरकार हंसते हंसते, ओ आई बहार हंसते
कथा का चतुर्थ दिन है, चतुर्थ दिवस है। मैं चाह जानबूझ आज विवाह जब करा लूंगा तो कल वनवास, फिर हम लोग सुंदरकांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, ये सब सारी लंका कांड की युद्ध, उत्तर कांड की नीतियां, ये अक्सर चौपन में छूट जाती थी। इसलिए मैंने कथा को, कई प्रसंगों को छोड़ते हुए यहाँ आया, और उसका दो कारण था। एक तो 6 बजे आरती करानी है, 35-40 मिनट अभी अपने पास था। मैं चाह रहा था कि अधिकाधिक भक्त उसका लाभ ले लेते, सुनते। काम गृह कार्य तो बहुत जीवन में आते रहेंगे, लेकिन अभी संचालक जी की ओर से और जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष है श्रीमान सुनील जी की ओर से ऐसी सूचना आई कि महाराज जी अभी ब्रेक करके 5 मिनट का, क्योंकि सांवला सरकार आके विराजमान है, रंगभूमि पर बैठे हैं, जो 2 जयमाल के बाद मां जानकी के लिए और हमारे सरकार के लिए कुर्सियां लगी थी कि जब जयमाल में जो भी जिनका वर्ण करेंगे जानकी, उस पर वो बैठेंगे। लेकिन इतनी भगदड़ मच गई, सारी रेलिंग, सारे जो पत्रकारों के लिए, गेस्टों के लिए, दक्षिण के, राजस्थान के, इधर के मध्य प्रदेश से अथवा अनेक राज्यों से, जो दक्षिण कर्नाटक से, असम से, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये अलग अलग स्टेटों से जो राजा आए थे। किसी, एक बात और क्लियर समझ लीजिएगा, किसी को जनक जी ने बुलाया नहीं था। वो स्वयं बताते हैं कि देश देश के भूपति नाना आए सुनी जो मैं प्रण ठाना। इसलिए सुन करके जो आए थे तो सब विराजे हैं, क्योंकि ये धनुष यज्ञ है। इसी में सरकार को भगवान ने कहा कि सारे लोगों ने जब भगदड़ मच गई तो अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव क्या करूं, ये तो भगदड़। कहा अरे पागल बने, जिसे आप देख करके मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विषेखी, वहीं ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी आ गई है। इसे देख जब कल राम आए जनकपुर की गलियन में, तब क्या स्थिति थी। कहा कि धाये धाम काम सब त्यागी, मन रंग निधि लूटन लागी, जुबतिन भवन झरोखई लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। ये वहीं और आज वहीं आ गए हैं। इसलिए क्या करें, कहा वो जयमाल के बाद वाला जो मंच है ना, उसी पर एक तीसरी कुर्सी और लगाइए गुरु विश्वामित्र जी के लिए, बढ़िया जल्दी से उसी पे बैठाइए। जब सब देखते रहेंगे तब शांत हो जाएंगे। कहा ऐसा, कहा विलंब मत करो। तब तुरंत बाबा ने कहा सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ विराजे हैं। वो सब उनको देख रहा है। किसी के लगता है सगन सगे प्रिय लागे मोही, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं। किसी को ये तो हमारे काल के समान, कोई इष्ट देव पहचान, ये तो हमारे इष्ट देव हैं। नाना प्रकार के लोग देख रहे हैं। अपनी बाबा ने कहा जाकी रही भावना जैसी, हरि मुहूर्त तिन देखी तैसी। आप भी वैसे देखते रहिए। भगवान बैठे हैं, मैया आने वाली है। एक 20 मिनट की 25 मिनट की कथा और शेष है, उसके बाद हम लोग आनंद करेंगे धनुष यज्ञ का। लेकिन जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती जाती है, कथावाचक आयोजन समिति के बस में हो जाता है, उसकी चाटुकारिता करनी पड़ती है, जो कि अंत में दक्षिणा लेनी है तो सारी चीजें करनी पड़ती है। उसी क्रम के कारण से अब मैं पूरा ये भार आदरणीय सुनील जी सिंह जी को दे रहा हूं। जैसे चाहे वैसे करें। जय जय सीताराम। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रीतनगर श्री रामेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में यह पूज्य महाराज जी के सानिध्य में तीसरा वर्ष है श्री राम कथा का।
और 2 वर्ष इसके बगल में श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का प्रांगण वहाँ हो चुका है। ये कुल मिला चुला के 54 में 10वां कथा महाराज जी का चल रहा है। आज श्री राम कथा का चतुर्थ दिवस है और सप्तदिवसीय संगीतमय श्री राम कथा में आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का, सभी नगरवासियों का, सभी राम भक्तों का, सभी कथा प्रेमियों का समिति बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करती है, क्योंकि परंपरा है समिति का जो हमारे सम्मानित अतिथि अपना समय निकालकर, और आज चूंकि प्रभु का हमारे विवाह है और बाराती के रूप में हमारे बीच और बारात छोड़ के चूंकि भी तमाम पूरा पकवान हमारे सुनील भाई मनवाए हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम था कि आज हमारे बीच में हमारे विधान परिषद सदस्य आदरणीय विनीत सिंह जी का आगमन हो रहा है, प्रभारी भारतीय जनता पार्टी परम आदरणीय अनिल सिंह भाई साहब का आगमन हो रहा है, पूर्व जिला अध्यक्ष हम लोग के अभिभावक आदरणीय अशोक मिश्रा जी का आगमन हो रहा है, और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव जो काशी से चल के आए हैं अपना सारा काम धाम छोड़ के महाराज जी का कथा श्रवण करने के लिए, ऐसे परम आदरणीय ओपी कश्यप जी आए हुए हैं। हमारे बीच में हमारे मोहन कुशवाहा जिला पंचायत सदस्य, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुधीर सिंह जी, और हमारे सदर ब्लॉक प्रमुख अजित रावत जी, प्रदीप अग्रवाल जी, संतोष सिंह चंदेल जी, मनीष प्रताप सिंह जी, अनुज सिंह प्रधान संघ चंदौली, रिंकू सिंह जी घोरावल, भोला सिंह जी बभनौल, विकास सिंह जी कर्मा प्रधान संघ अध्यक्ष, विकास कौशिक जी, और हमारे बड़े शुभचिंतक बड़े भाई धीरज सिंह जी का भी आगमन हुआ है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, और भूपेंद्र सिंह देवगढ़ से, परम आदरणीय भूपेंद्र सिंह देवगढ़ से, तो मैं चाहूंगा अपने सुनील सिंह जी को बोले कि माननीय अतिथिगण को लेकर सदस्य विधान परिषद आदरणीय विनीत सिंह जी, प्रभारी हमारे परम आदरणीय अनिल सिंह जी, विश्व हिंदू रक्षा परिषद से राष्ट्रीय महासचिव ओपी कश्यप जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय अशोक मिश्रा जी, सदर ब्लॉक प्रमुख अजित रावत जी, धीरज सिंह जी, भूपेंद्र प्रताप सिंह जी, मोहन कुशवाहा जी, अनुज सिंह जी, संतोष सिंह चंदेल जी, रिंकू सिंह जी, मनीष प्रताप सिंह जी, भोला सिंह जी, और हमारे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सोनभद्र जिला उपाध्यक्ष भाई अमरनाथ सिंह जी, मंडल अध्यक्ष भाई संजय केसरी जी, और आज माननीय हमारे विधान परिषद सदस्य के विनीत सिंह जी के द्वारा महाराज जी को टोपी दिया जा रहा है, साथ में रुद्राक्ष का माला भी है। पिछले वर्ष भी हमारे बड़े भैया विनीत सिंह जी ने समय निकाला था, कथा में अपना समय दिया था, और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इधर से विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भैया ओपी कश्यप जी का भी आगमन हुआ है। साथ में हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष परम आदरणीय अशोक मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी परम आदरणीय अनिल सिंह भाई साहब, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र सिंह जी, मोहन कुशवाहा जी, अनुज सिंह जी, संतोष सिंह चंदेल जी, रिंकू सिंह जी घोरावल, मनीष प्रताप सिंह बघनार, भोला सिंह जी बभनौल, विकास सिंह जी कर्मा प्रधान संघ अध्यक्ष, हमारे सदर ब्लॉक प्रमुख अजित रावत जी, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के ओपी कश्यप जी, हमारे अभिभावक आदरणीय अशोक मिश्रा जी, जो हमारे नर सेवा नारायण सेवा के परम सहयोगी भी हैं। आपके द्वारा भी नर सेवा को हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है। हमारे अमरनाथ सिंह जी विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जिला उपाध्यक्ष, साथ में मंडल अध्यक्ष संजय केसरी जी,
हमारे सदर ब्लॉक प्रमुख अजित रावत जी, हमारे अमरनाथ सिंह जी विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जिला उपाध्यक्ष, आप सभी अतिथियों ने पूज्य महाराज जी के इस कथा में अपना समय निकाला, इसके लिए कथा समिति आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। आज कथा का चतुर्थ दिवस पूज्य महाराज जी के सानिध्य में संगीतमय श्री राम कथा का आप लोग रसपान कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे महेंद्र केसरी जी पूर्व सभासद, कृपया आप भी चले आए। महेंद्र केसरी जी, साथ में घनश्याम चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष, क्योंकि ये समिति का परंपरा है कि हमारे जो भी अतिथिगण आते हैं उनका सम्मान करना हम लोग का दायित्व है, और आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से बिना यह कार्य कदाचित संभव नहीं हो पाता है। आप लोग इस कथा को संपन्न कराने में अपना तन मन धन से सहयोग देते हैं, इसके लिए समिति आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। और एक मिनट, हमारे बीच में हमारे विधानसभा परिषद के सदस्य परम आदरणीय बिनीत सिंह भैया का आगमन हुआ है। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था कि 2 शब्द जरूर हम लोगों को उद्बोधन दे, ताकि हम लोग को ऊर्जा मिलता है आपके बोलने से। तो मैं निवेदन पूर्वक मैं चाहूंगा कि हमारे और मैं चाहूंगा कि महाराज जी 2 शब्द मैं चाहूंगा कि हमारे विधान परिषद सदस्य आदरणीय बिनीत भैया संबोधित कर दें। सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए, पूज्य गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए, मंच पर उपस्थित सोनभद्र जिले के जिला प्रभारी भाई अनिल सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष मिर्जापुर रह चुके हैं, सोनभद्र के भी पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक चुबिया जी, यहाँ पे प्रमुख रावत जी, मोहन कुशवाहा जी, सुधीर सिंह जी, सुनील जी, सभी प्रांगण में नीचे माताएं, बहनें, नवयुवक साथीगण, सभी का मैं आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं कि इस ठंड के समय में भी आप सब यहाँ पर प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत लंबा भाषण का ये विषय नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा। गुरुजी अभी अपने कथा के माध्यम से कहे कि प्रभु श्री राम का जो सिर्फ रावण को मारने यहाँ नहीं आए, अगर किसी वाक्य का, किसी भी शब्दों का अगर महत्व न होता तो रामचरितमानस में उसको दर्शाया नहीं गया होता, चाहे प्रभु श्री राम के तरफ से हो, सेना के तरफ से, एक एक पात्र का एक एक वाक्य, चाहे रावण के तरफ का भी हो, सब महत्वपूर्ण है। एक एक पात्र, एक एक वाक्य महत्वपूर्ण है।
प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन तो गुरु जी विस्तार से पूरे 8 दिन के कथा में आप लोग को बताएंगे। मैं छोटा सा एक बात बता रहा हूं कि रावण को समझाने का प्रयत्न कुंभकर्ण ने भी किया। जैसे सुना कि जगत जननी जगदम्बा को हरण लाए हैं, नारायण के अवतार प्रभु श्री राम से बैर ले लिए हैं, तो रावण मना करता है कि यहां शास्त्रों का समय नहीं है, युद्ध का समय है। तो भाई भी एक संदेश देता है, पहचानते हुए कि किससे मैं लड़ने जा रहा हूं, फिर भी भाई के लिए वो युद्ध करता, भाई के साथ खड़ा रहता है। उसी तरह मेघनाथ भी जब प्रभु को पहचान लेता है तब मेघनाथ भी समझाने जाता, पिता को पिता नहीं मानते हैं, तो मां समझाती मंदोदरी के पुत्र जब पहचान लिए है कि नारायण है तो तुम ही जाके उनके शरणागत हो जाओ। कहता जिस स्थिति में अगर पिता को छोड़ के मैं अगर चला गया, इस स्थिति में राम क्या भगवान भी मेरा आदर नहीं करेंगे। वो मनसा ये सोच, एक संदेश दिया जा रहा है। एक पत्नी समझाने का प्रयत्न करती है रावण को, कहती आप किससे लड़ने जा रहे हैं? नारायण के अवतार राम से लड़ रहे हैं। क्या त्रिलोक विजेता रावण को तुम समझा रही हो? कहा नहीं, मैं त्रिलोक विजेता रावण को नहीं समझा रही हूं, मैं उस रावण को समझा रही हूं जो एक राम के छोटे भाई ने एक रेखा खींच दी और जिस रेखा को रावण ने पार नहीं कर पाया, मैं उस रावण को समझा रही हूं। ये एक पत्नी भी समझा सकती है। अगर पति गलत मार्ग पे जाए तो उसे सही मार्ग पे लाने का दिशा दिखा सकती है। परिवार में एक संदेश दिया गया, सबको जो एक संदेश दिया गया कि किस प्रकार से काम करना चाहिए, किस प्रकार से उठना बैठना चाहिए, किस प्रकार से जीवन व्यापन करना चाहिए। तो चरित्र वर्णन के साथ प्रभु श्री राम का राम कथा के साथ साथ इस सामाजिक पारंपरिक जीवन कैसे जिया जाता है, यही संदेश देने प्रभु आए थे। उस पर हमें कथा से सीख के जाना चाहिए, अमल करना चाहिए और परिवार के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए उसी प्रकार से सक्षम स्थिति में रहने वाले व्यक्ति को करना चाहिए। एक भाव होना चाहिए देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, जो प्रभु श्री राम ने संदेश दिया था। इसलिए प्रभु श्री राम का नाम ऐसा राम नाम है, पूरे ब्रह्मांड में किसी मंत्रों का जाप करेंगे। अभी गुरु जी कहे ना कि आलू का घी के चौका की तरफ मेरा ध्यान चला जाता है, उसका ध्यान उसी व्यक्ति का जाएगा जो 108 दाने का माला का जाप करेगा। तो माले का जाप करने की जरूरत ही नहीं है, माला हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड में सारे मंत्र हैं, 108 बार पढ़ना पड़ता तब माला पूर्ण होता है। लेकिन राम नाम सिर्फ जो है राम राम कहने से हो जाता है। हम 3 बार राम क्यों नहीं कहते हैं, 5 बार क्यों नहीं कहते हैं? चलते रास्ते राम राम कहते हैं। इसलिए र आता है 27वें नंबर पे, आ का मात्रा आता है दूसरे नंबर पे हो जाता है 29, मैं आता 25वें नंबर पे हो जाता है 54, 54 54 108। तो 108 दाने का माला पूर्ण हो जाता है सिर्फ राम राम कहने से। इसलिए राम नाम बिनु जीवन सुना, तो हमारा जीवन पूरा सुना है बिना प्रभु के नाम लिए। जीवन में अधियारा अधियारा है, इसलिए अंधेरे से निकल के प्रकाश की तरफ चलना है। तो प्रभु को जपना है, भजो राम सीता जन्म जात बीता, जपो कृष्ण राधा कटे कोट व्याधा। इसलिए ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि 1 1 2 होता है ये गणित कहता है, लेकिन 1 1 11 होता है ये संगठन होता है, और 1 1 मिलकर 1 हो जाते यही प्रेम है, और 1 1 मिलकर अगर शून्य हो जाए तो यही अध्यात्म है, और 1 के सामने 1 को आने न दिया जाए यही कूटनीति है, और 1 के सामने 1 को खड़ा कर दिया जाए तो यही राजनीति है। इसलिए जो है आप सभी लोग जो है प्रभु श्री राम को जपते रहिए, उनके नाम के बिना कुछ नहीं होना है। इस कथा से तभी कुछ आपको मिलेगा जब प्रभु को जपते रहेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ प्रभु श्री राम की जयकारी लगनी चाहिए कि जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय प्रभु श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनीत भैया। और मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा अपने अपने स्थान पर सुशोभित हो जाएं ताकि आगे कथा प्रारंभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। चौपन राम कथा समिति आप लोगों का दिल की गहराई से आभार प्रकट करती है। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की
जय हो। आइए बिना देर किए, क्योंकि सभी बाराती में आए हैं और बारात में जब से जयमाल पड़ नहीं जाएगा, शादी तो माने कल होगी, अवश्य से बारात आएगी, लेकिन धनुष टूट जाए, मैया जयमाल डाल दें तभी बाराती कहीं जा सकेंगे। ऐसा मैंने आग्रह किया है कि आदरणीय विनीत सिंह जी से भी कि आपको जाना नहीं है, आपको अभी रहना है। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, जबकि आपकी आज्ञा है, मुझे जाना कहाँ है। तो आपको बहुत दूर ब्राह्मणगंज के आगे गड़बड़ा धाम, जहाँ बहुत सुंदर शक्तिपीठ है, मेला लगती है, आपको वहाँ जाना है। लेकिन मैंने आग्रह किया, निवेदन किया तो मान गए हैं। प्रभारी जी ने हमारी मदद की उसमें। तो मैं एक निवेदन कर रहा था, अभी जिसको आप सुन रहे थे, इनका कई स्वरूप आपके कानों में आया होगा। मैं व्यासपीठ से आपको बता दूं कि बड़े ऐसे हैं वैसे हैं, तमाम प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। जब आप ये जानिए कि आपके पूज्य पिताजी स्वयं में एक बहुत अच्छे कथाकार थे, बहुत अच्छे शास्त्रों के ज्ञाता थे, पूरी श्री रामचरितमानस उन्हें कंठस्थ थी, और वो अक्सर जो उनके यहाँ जाता था बड़े भाव से कथा सुनाते थे और धर्म को पूर्ण रूप से जिया। इसलिए उनके पुत्र होने के कारण से कथाएं और रामचरित के जो आदर्श हैं वो आपके जीवन में आ सके। इसलिए हमने बार बार निवेदन किया था कि 2 ही शब्द बोलिएगा, तब ये 2 शब्द थे। कहीं अगर मैं कह देता 4 शब्द के लिए तो आप लोग समझ सकते। तो आपके जिन्स में कथा है और चूंकि पूज्य पिताजी के संस्कार हैं। आइए, व्यासपीठ आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है सभी अतिथियों का। इधर हमारे सरकार विराजमान है, उधर मैया को आदेश हुआ है, मैया को सखियां सजा के लाई हैं और भक्तों ने गीत गाया है। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। रंग भूमि जब सिया पगधारी, रंग भूमि जब सिया पगधारी, वो देखी रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखीन बनाए, अंग अंग रुचि सखी बनाए, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। अब ये गीत हम लोगों ने अनेक बार गाया है, इसके 2-4 चरण और भी हैं। मैंने केवल एक चरण गाया। रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग प्रति सखीन बनाए। सखियों ने सजाया है चारों अंग अंगों में पुष्पों के आभूषण और कुछ रत्नों के, कुछ सोने, कुछ हीरे, कुछ जवाहरात, कुछ पन्ना, कुछ अनेक मोतियों के लड़ियां लगाकर माँ को सजाया। अब माँ चली है। माँ कौन है? भक्ति देवी है, ध्यान रखना। और भगवान हमारे सरकार ब्रह्म है। ब्रह्म के अन्वेषण खोज के लिए ही धनुष यज्ञ की लीला है। इसलिए गीत गाते हैं, साधक कहता है कि धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। भक्ति हमेशा धीरे धीरे ही चला करती है। आपके जीवन में एकाएक बैठ गए समाधि पर 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है या भक्ति जल्दी भंग हो सकती है, भक्ति से उचाट हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा भक्ति किया तो जैसे भक्ति लता की तरह है, जैसे लता में बहुत पानी डाल दिया तो लता गल जाएगी, भक्ति रूपी लता। अगर उसे नहीं सींचा तो सूख के खत्म हो जाएगी। इसलिए उस पर निरंतर पानी देते रहिए, जिससे हरी भरी रहे,
तो नित्य साधना की बात, धीरे धीरे भक्ति जब बढ़ेगी। अब 10 दिन तो भक्ति कर लिया, लेकिन 11वें दिन किसी मित्र के साथ, साले के साथ, बहू के साथ, पत्नी के साथ चले गए कुल्लू मनाली। 20 दिन तक कोई भक्ति नहीं, तो इधर भक्ति सूख जाया करेगी, लता में जब पानी नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं धीरे चलो सुकुमार। बड़ी सुकुमार होती है लता की तरह, भक्ति को बहुत सावधानी पूर्वक से चलाना पड़ता है। इसलिए धीरे धीरे चलाइए, तभी आपके अंदर भक्ति आएगी। इसलिए आदि कवि ने कहा, या सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। जहां भक्ति रूपी सीता होती हैं, ब्रह्म वहां अपने आप आ जाते हैं। मैया आई, रनिवास का बहुत सुंदर परकोटा बना हुआ है, रनिवास में गई। ऐसा है कि रनिवास के लोग तो सभी राजाओं को देख पाते हैं, लेकिन राजमहल जो राजा बैठे हैं, सारे देश देश से तमाम साधु संत हंस परमहंस बैठे हैं, मंत्रिमंडल बैठा है, तमाम पत्रकार, तमाम और दर्शक बैठे हैं कि आज धनुष यज्ञ है। सारे दर्शक भी बहुत, जितने भाग लेने वाले उतने दर्शक। कुछ कहते हैं कि उसी समय कहा कि गुरुदेव अब क्या करना चाहिए, आपने प्रतिज्ञा की घोषणा कराओ। एकदम से राजा के पहले वंशावली, गिरदावली, उनकी सारे वंशों का वर्णन, निमि वंश और गौर और वंशों का वर्णन किया चारणों ने। फिर बोल पड़े, नृप भुज बल विदु जीव धन राहु, करुण कठोर विदित सब काहू, रावण बाण महावटवारे, एक तरासन कवै सिधारे, सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वै दे, बिनहि विचार भरै हठ से, बिनहि विचार भरै हठ से, बिनहि विचार भरै हठ से। आए देश देश के राजागण, यह शिव का गरुड़ कठोर विदित सब काहू, बहुत कठोर है, संसार को ज्ञात है। सोई पिनाक वह धनुष, राज समाज आज जुई तोरा। इस पूरे राज समाज में जो उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा अथवा तोड़ेगा, कहा राज समाज आज जुई तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनहि विचार बरऊं हठ। फिर कोई विचार नहीं होगा, जानकी उनका वर्ण करें। इतना सुनते ही पुनि पुनि नृप उकसहि अकुलाही, जल्दी करें मेरा अवसर न आ जाए। लेकिन बाबा ने वहां एक बहुत प्यारी पंक्ति डाली। क्या डाला? रोको भाई, इसको रोकिए। कहा, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न। क्यों? क्योंकि अभी अभी जानकी का परिचय कराया गया है कि ये पृथ्वी की बेटी हैं। और महीपति क्या होते हैं? महीपति यानी पृथ्वी के पति माने जाते हैं, भूपति, महीपति। तो कह रही है तो हमारी बेटी है, इसलिए मैं कैसे भाग लूंगा। तो जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। उन्हें अपना बेटी मान लिया, लेकिन कुछ दुष्ट राजाओं ने तमक ताक तक इसमें धनु तरही उधम खाने का प्रयत्न करते हैं। कहा डगई इतना तिल भर भी उसको हिला नहीं सके, इसलिए सर नीचे आके खड़े हो गए, शांत सभा। तभी एक पश्चिम के राजाओं का कोलाहल हुआ। दसियों हजार राजाओं ने मिलकर धनुष को, अब जरा सोचिए, अगर आज कई अरब टन वो धनुष है, तीसरा भाग, तो तीनों भाग जोड़ दीजिए कितना बड़ा होगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी 10,000 हाथ कैसे अटे होंगे। अरे बाबा ने लिखा, अरे भूप सहस सरासन
लगे उठावन टरई न टरावन खिसकने। पहले क्या कहा था, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। अब क्या कह रहे हैं, ये भूमि को छड़ाने का काम कर रहे हैं, उठाने का। और ये 10,000 कहा टरई न टारे, खिसका भी नहीं सके। यह दशा देख करके जनक जी का हृदय फट गया, उनके मन में पीड़ा हुई। मैं क्या कर सकता हूं, या तो अपने बेटी का जीवन विफल कर दूं, या तो प्रतिज्ञा छोड़ दूं, तो मैं अपने पूर्वजों का सुकृत नष्ट कर दूं, या तो बेटी के जीवन विफल करने का मेरे सर पे पाप लगे। इसलिए करुणा में, त्रासदी में, दुख में, क्लेश में 2 शब्द निकल गए। हमें लगता है ये हमारे बेटी के रेखा में, हाथ में विवाह की रेखा नहीं है, और जहां तक मेरी नजर जा रही है यह वसुंधरा अब वीरों से खाली हो गई है, पहले जैसी नहीं रही। इसलिए हे गुरुदेव, इनसे कहिए जो राजा बैठे हैं ये अपने घर घर को जाएं। क्यों बैठे हैं, कहा इसलिए बैठे हैं कि धनुष तो किसी पे टूटा नहीं, तो आप अपनी बेटी कुमारी रखेंगे नहीं, किसी न किसी पे जयमाल डलवाने की बात करेंगे, उसमें चाहे इनका नंबर आ जाए, इसलिए बैठे। जनक जी ने कहा, गुरुदेव इनसे कहिए तजवास, आशा त्यागो। कहा क्या करें, कहा सब लोग निज गृह गृह। ये राजा जनक जी कह रहे हैं राजाओं को, आप लोगों को बैठे रहना, आप लोगों को घर नहीं जाना है। कहा क्यों, कहा लिखा न विधि वैदे विवाहो, लिखा न विधि वैदे विवाहो, लिखा न विधि वैदे विवाहो, लिखा न विधि वैदे विवाहो। अब ये 2 वाक्य लगता है विधाता हमारे बेटी के हाथ में विवाह वाली रेखा लिखना भूल हो गई। अब पहले जैसे वीर भोग्या वसुंधरा नहीं रही। ये काम इतना सारे दुनिया का वीरता छत्रत्व जुटा था। हमारे सरकार रकुल शिरोमणि राघवेंद्र सरकार विराजमान है, कोई नहीं बोला, सब मौन। लेकिन छोटे सरकार से नहीं रहा गया, बोल पड़े, अरे जनक आप कैसी बातें करते हैं, रघुवंशियों में कोई एक बैठा हो तो ऐसी उल्टी सीधी बातें करने का कोई साहस नहीं करता। आप इस धनुष की तोड़ने की बात करते हैं, आप कैसी बात करते हैं। आपको पता है रघुवंश शिरोमणि में स्वयं भैया बैठे हैं, रकुल का कोई एक बैठा है, ऐसा कहने का कोई साहस नहीं करता। आप इस धनुष की बात करते हैं केवल खेल माना जाए, तो मैं इस जनुन की बात करते हैं 14 भवन, तीनों लोगों को कच्चे घड़े के समान तोड़ फोड़ डालो। एकदम से लक्ष्मण जी ललकार उठे। कुमार सरकार ने कहा, लखन आंखों से सहने लखन निवारे। लेकिन हमारे गुरुदेव ने क्या कहा, अरे लखन देखिए एक रघुकुल की कैसी परंपरा है। इसलिए भगवान परशुराम जी जब सामने होते हैं तो राघव बोलते हैं कि द्विज देवता घर ही के बाड़, गौ देवता, गौ और देवता और ब्राह्मण ये हमारे घर ही के बाड़े, एक घर से संस्कार मिला है। ब्रह्म कुलन के यह बड़ाई अभय हो जो तुम्हें डराई। कितने ही गुस्से में हो, लेकिन अगर गुरु ने कह दिया, गुरु विश्वामित्र ने कहा लक्ष्मण बैठो, एक बार उनकी तरफ आंखें नहीं दिखाए, तुरंत शांत होकर बैठ गए। फिर गुरुदेव बोले कि हे बेटे राम अब विलंब मत करो। कहा क्या करूं गुरुवर, समय शुभ बोले अति स्नेह मय वाणी, विश्वामित्र
कहते हैं विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठो राम, क्या करूं गुरुदेव, भंजऊ भव चापा। देखिए कितनी बड़ी सूत्रवत बात कह रहे हैं हम लोग समझने के लिए। मेटहु तात जनक परितापा। जनक परितापा नहीं, केवल जनक तापा नहीं, जनक परितापा। परितापा परि माने दूसरा, ताप माने पीड़ा, जो दूसरों के द्वारा दी गई पीड़ा है। इसमें जनक का कोई दोष नहीं है। वो तो ब्रह्म के अन्वेषणात्मक ये प्रतिज्ञा कर लिया कि जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही ब्रह्म होगा, भक्ति को मैं उसे सौंप दूंगा। इसलिए जनक को जो दूसरे के द्वारा पीड़ा दी गई है उसका मेटन करो, भंजन करो। अब ये ससुराल है, ससुराल में ऐसे ही व्यक्ति कम रहता है, ज्यादा दिखाता है। लेकिन सरकार उठे हो, सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, लेट के चरणों में प्रणाम किया। कोई अहंकार शून्यता, यही ओंकार है जहां अहंकार शून्य हो जाए। लेट गए चरणों में, सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, हाथ नावा नहीं, हर्ष विषाद न कछु रयावा, न प्रसन्नता न गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखतम। जो वनवास के समय दुखी नहीं होता, अभिषेक के समय प्रसन्न नहीं होता, वह राम है। आ गए, एक परिक्रमा किया, अब परिक्रमा करके धनुष को प्रणाम किया। ताक्यू हरि को, जो ही धनुष को देखा, फिर से छोटे सरकार बोल पड़े, ए निष्कुंजर, ए कमठ, ए कच्छप, पृथ्वी को अपने जबड़े में जकड़ लेना। भैया के नजर को मैंने पहचान लिया है, ये प्रत्यंचा नहीं चढ़ाएंगे, ये धनुष का खंड खंड कर डालेंगे। निष्कुंजर हुक्म जय बोला, धरऊ धरन धर धीर न डोला, राम चाहि संतन तोरा, होय न जग सुनि आयस मोरा, होय न जग सुनि आयस मोरा, होय न जग सुनि आयस मोरा, होय न जग सुनि आयस मोरा। ऐसा सुनते ही भगवान ये रहने दीजिए, आप नहीं उठा सकते भाई, नहीं वहां नहीं रखते, आप तो उठा ही नहीं सकते बिना सरकार के। सरकार को ऊपर भेजिए, जब आप ही उठा लेते तो फिर सरकार की आवश्यकता क्या। आप तो तिल भर भूमि ना, हम लिखा पाएंगे ना, आप उठाएंगे तो आज वहीं आइए सरकार। अब आए, और यहाँ बहुत सुंदर चौकी रखी हुई है, सजा हुआ है, ऐसा मान लो। अपना तो दूसरा वाला धनुष सुनील जी भाई साहब, आप इस समय विश्वामित्र हैं, इसलिए उनका ले लीजिए धनुष राघव का, और उनको जरा धनुष के बाद भेज दीजिए। ये आप तिलक लगाए ही है, रुकिएगा रुकिएगा, अभी जब कहेंगे सरकार, इतना जल्दबाजी का है। कहते हैं कि भगवान ने 3 क्रिया की। लेट, जो ही कहा लक्ष्मण जी ने तोड़ डालेंगे, वैसे भगवान लक्ष्मण की ओर देखा, कहा लक्ष्मण, हरी झंडी भैया। 3 क्रिया, लेट, चढ़ावत, खैंचत का। कब लिया, कब चढ़ाया, कब खैंचा, काहू न लखा। आप सोचिए कितना करंट रहा होगा राघव की भुजाएं। अब भैया उठा लेना ना, खड़ा उठाइए। कड़ 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 की बिजली चमकी, धन घोरा भरे भुवन धरि घोर कठोरा, 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 भरे भुवन घोर कठोर रविलन आदि तजवार चले, एक करहि गज डोल भैया, बोल कोरुम कलमले, धुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारे, कोदंड खंडऊ राम तुलसी, जयति वचन उतारहि जी, जयति वचन उतारहि जी, जयति वचन उतारहि जी। मैया ने जयमाल दिया, कहा बेटी जल्दी उठो, अब विलंब मत करो। कहा क्या करें, क्या कहा भैया राधेश्याम जी? सिय रघुबरी कोमल,
कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। इस भजन को आप लोगों ने कई बार सुना है और गावत गीत मनोहर वेली आगे पहुंच गई। क्या परिणाम हुआ? भगवान सीनाता ने खड़े हैं। मैया कहाँ की है? नेपाल की। नेपाल के लोग थोड़े नाते होते, बहुत तो नहीं होते, लेकिन अवध के लोग लंबे लंबे होते हैं। हमारे सरकार बड़े लंबे खड़े हैं। सखियों ने कहा धीरे से, हे सरकार थोड़ा झुक जाइए, मेरी लली थोड़ी छोटी है। नहीं, मैं चाहे राजमहल में झुक जाऊंगा, लेकिन यहाँ रंगभूमि में नहीं झुकूंगा। सारे राजा देख रहे हैं, सब यही कहेंगे कि अपने पत्नी के सामने अभी से झुक रहा है। तब सखियों से नहीं रहा गया, सखियां बोल पड़ी। क्या कहा? झुक जइयो तनिक रघुवीर, सखी जी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी। छोटी सी लली, छोटी सी लली, छोटी सी लली, छोटी सी लली। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी। कब से खड़ी है मेरी दुखनी लागे, कब से खड़ी, कब से खड़ी, कब से खड़ी है, पैर दुखन लागे। कब से खड़ी है मेरी दुखनी लागे, कब से खड़ी है, पैर दुखन लागे। अब दया करो रे वीर, लली जी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी। लली जी मोरी छोटी सी, लली जी मोरी छोटी सी। भगवान सामने देख रहे हैं। समुद्री गांभीर्य, धरती तो धरती क्षमा, जिनकी क्षमा धरती के समान है, समुद्र के समान गंभीरता है। कुछ नहीं बोलते। कहा ये बोलेगा नहीं, जितना काला है उतना गूंगा भी है। चलो ये तो ऐसे है। हे भगवान, हम लोग सोचते थोड़ा सीधा है, गोरे वाले के पास चलो। गोरा वाला जब कुछ तड़क भड़क करता है तभी ये कुछ करता है। कुमार के पास गए। कुमार ने कहा, कुमार की तो पूछ खत्म हो गई थी, सब ठाकुर को देख रहे थे, तो कुमार ने थोड़ा कॉलर सीधा किया कि हमारी भी पूछताछ शुरू हुई है। क्या है? कहा यह छोटे सरकार, जब आप कुछ तड़क भड़क करते हैं, तड़पते हैं, गरजते हैं, तभी ये डोलते हैं। देखिए ना, थोड़ा सा झुक जाते, मैया वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। और मैया की क्या कहती है? बाबा लिखते हैं, गौतम दिए की सुरति कर, नहीं पर सत पद पान। अंदर ही अंदर भगवान प्रसन्न है, समझ गए, प्रीति अलौकिक जान। लेकिन कहा जब तुम मेरी शरण में आए हो तो मैं एक उपाय करता हूं। कहा क्या? कहा कि तो उसमें हमारा कोई रोल होगा? कहा आप एक सखी का रोल होगा। उनके कान में कुछ बताया कि तुम जब मैं पैरों में पड़ूंगा तो कुछ कहना। कुमार जी थोड़ी देर तक अपनी मनौती कराए, थोड़ा आनंद लिया, फिर जब देखा कि सब व्याकुल है, माँ का मामला है, तो सरकार के चरणों में लेट गए। एक सखी ने, जो लक्ष्मण जी ने सिखाया था, वही बोल पड़ी। देखो तो कितनी बाकी जोड़ी है, एक भैया चरणों में पड़ा है और एक भैया सीना ताने खड़ा है। ओ लखन, हमारे सरकार जो झुके रहे लखन चरणों में, और झुके लखन को उठाने को। तब गावहीं छवि अभी लोक सहेली, सिय जयमाल राम में। ये पहली बार सियावर रामचंद्र हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दूल्हा दूल्हे सरकार की भैया, आज ये विवाह केवल अभी जयमाल का हुआ है, कल बारात आएगी। लेकिन हम लोग रोज गाते हैं क्या? आज मेरे
और आज मेरे बाप की शादी है, तुम्हें वो माता च पिता। अब तुम्हें वो जो माताएं 2 बजे से बैठी हैं, 6:30 6 बज रहा है, 6:10, 4 घंटे से बैठी हैं, उनसे प्रार्थना है उन सभी को भगवान के विवाह की ढेर सारी शुभकामना मंगल कामनाएं। जो सोफे पर लोग बैठे हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं, जिनके कमर में घुटने में दर्द नहीं है वो खड़े नहीं होंगे, लेकिन जिनके घुटने और कमरे में दर्द हुआ वो खड़े हो जाइए, बड़े भाव से उत्सव मनाए। सभी को भगवान के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं। बधाई हो, मिठाई हो, जय हो। मिठाई हो प्रभारी जी। तो बड़े भाव से चलिए। तो मुझे अपनी ही माँ कह रही है, माँ के स्वर में स्वर आप भी मिलाइए। क्या कहती है भैया? हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई मैं। हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई। हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई मैं। हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ दीवानी दीवानी हमारे बड़े भैया रजनीकांत सिंह जी, दया सिंह जी, आप लोग कृपया आ जाएं। राजन सिंह जी बनारस से, डम्पी सिंह जी बनारस से कृपया आ जाएं। रजनीकांत सिंह जी, जिनको भी पाद प्रक्षालन करना है, सभी भक्तों से अनुरोध है कि ठाकुर जी का पाद प्रक्षालन कर सकते हैं। आज कन्यादानम महादानम, कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। तो हमारी माताएं बड़े भाव से सामने है, जो भी कुछ पत्र पुष्प चढ़ाना है वो बड़े भाव से आके चढ़ा सकते हैं और बढ़िया ठुमका लगाएं। हमारे ब्रज में कहावत है, जो करे शर्म उसके फूटे करम। हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं राधे श्याम जी। अब देख लो। ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मैं दीवानी 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 हुई मैं। हो दीवानी 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 हुई। ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई। थोड़ा हाथ ऊपर करके। हरिओम। राजन सिंह जी से भी निवेदन है कि जो काशी से चल के आए दोनों भाई आ जाए मंच पर आरती के लिए। ओम चंद्रवामिनी सूर्यात गक्षो। और प्रसाद सब लोग लेके जाएंगे, भगदड़ नहीं, आराम से आरती करिए। आरती बहुत प्यार से करिए। और बड़े खुशी की बात है कि पूज्य भाभी माता जी भी आई हैं आज कथा सुनने के लिए व्यास पीठ से, और इस मंच के माध्यम से भाभी माँ का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पूज्य महाराज जी का कथा श्रवण करने के लिए स्वयं ओबरा से चल कर आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चरणों में पवन कुमार है सखिया, चरणों में पवन कुमार है सखी। अपने राम जो की आरती उतारो है सखी, राजा राम जो की आरती उतारो है सखी। कंचन थाले कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर की बाती। जगमग ज्योति जले दिन राती, जगमग ज्योति जले दिन राती। या छवि पे बलि बलि जाऊं री सखी, हाँ या छवि पे बलि बलि जाऊं री सखी। अपने राम जो की
जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओं श्रीवन्दिकामकुलजं परिपाटलब्जै पुन्नागयातगर्वीरलशालपुष्पै बिल्वप्रभावितुलसीदलमञ्जरीवेश त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सियावर रामचंद्र की धर्म की जोर से जयकारा लगाओ भाई, फिर प्रसाद तो मिलेगा ही। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की औरों को लाना लेते जाना और को लाना लेते जाना औरों को लाना लेते जाना और को लाना 2 बजे आना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा मुझसे दूर न जइयो मुझसे दूर न जइयो रोज मोरे मुझसे दूर न जइयो मुझसे दूर न जइयो राम जी राम मोरे नैनन आगे रहियो रोज मोरे नैनन आगे रोज मोरे नैनन आगे बोले सद्गुरुदेव भगवान की मंच पे भगदड़ ना मचाएं।